CH9 डिस्चार्ज। सुमो हॉस्पिटल से निकलकर सीधा अपने स्टोव की तरफ अपनी कार में बैठकर चला गया। थोड़ी देर में ही सुमो अपने स्टोव पे पहुंच गया। स्टोव के बाहर गाड़ी पार्क करते हुए सुमो ने देखा स्टोव के बाहर बहुत सारी भीड़ इकट्ठी है। इतनी भीड़ देखकर सुमो समझ नहीं पा रहा था आखिर उसके स्टोव पे किन लोगों ने हमला किया है, पर सुमो जैसे ही स्टोव की डोर पे पहुंचा यूज अंदर से आवाजें आने लगी। आवाज सुनकर ऐसा लग रहा था जैसे अंदर किसी बात को लेकर बहस चल रही है। सुमो सीधा स्टोव के अंदर चला गया। अंदर आते ही सुमो ने देखा वहां लगभग 20 से भी ज्यादा लड़के थे। वो सभी लड़के दिखने में काफी टट्टे कट्टे थे। उन सबको देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वह सभी खतरनाक गुंडे हो। सुमो स्टोव के अंदर आते ही सीधा मनीष के पास गया। मनीष के पास पहुंचकर सुमो ने देखा उसके स्टाफ को बहुत बुरी तरीके से पीटा गया था और उसके स्टोव के सभी सामान को इधर उधर तोड़ा फोड़ा गया था। अपने स्टाफ और स्टोव के ऐसी हालत देख सुमो का गुस्सा 7वें आसमान तक पहुंच गया। सुमो गुस्से में चिल्लाता हुआ बोला, कौन हो तुम लोग और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये सब करने की? सुमो की गुस्से भरी आवाज सुनकर सब के सब सुमो की तरफ मुड़ गए। उन सब के मुड़ते ही सुमो ने देखा वो तो इन सब में से किसी को नहीं पहचानता, तो फिर ये लोग उसके स्टोव में तोड़फोड़ क्यों कर रहे हैं? सुमो ने भरी आवाज में फिर से पूछा, कौन हो तुम लोग? मैं तो तुम में से किसी को पहचानता तक नहीं, तो तुम लोग मेरी स्टोव में तोड़फोड़ क्यों कर रहे हो? क्या प्रॉब्लम है तुम सबकी? सुमो की बात पे सबसे आगे खड़ा आदमी बोला, मेरा नाम बागेश्वर सेठी है, पर लोग मुझे बाजी भाई के नाम से जानते हैं। इतना बोलकर उसने एक मोटे लड़के को आगे किया जो सुमो के आने के बाद से बागेश्वर सेठी के पीछे छुपा हुआ था, और फिर उस मोटे लड़के की तरफ इशारा करते हुए सुमो से बोला, तुम इसे तो पहचानते होगे, आज तुमने कॉलेज में इसकी पिटाई की थी। उस लड़के को देखकर सुमो ने तुरंत ही उस लड़के को पहचान लिया। वो मोटा लड़का गौरव था जिसे सुमो ने कॉलेज में पीटा था। गौरव को देखते ही सुमो समझ गया ये लड़का ही इन गुंडों को यहाँ लेकर आया है। इतना समझ आते ही सुमो ने अपना दांत पीसते हुए कहा, लगता सुबह की पिटाई से तेरा मन नहीं भरा, कोई बात नहीं, तुम जैसे ढिंढ लोगों को मैं अच्छी तरह सुधारना जानता हूँ। सुमो की बात पे वहां खड़े सभी गुंडे जोर जोर से हंसने लगे। बागेश्वर सेठी हंसते हुए फिर से बोला, तुम्हारा क्या दिमाग का पेंच ढीला है? हम इतने सारे लोग हैं और तुम हमारे सामने ही इसे मारने की बात कर रहे हो। तुम्हें पता भी है ये कौन है? तभी सुमो बोला, मुझे कोई शौक नहीं है इसके बारे में जानने का। मैं लोगों के काम से उनकी सराहना करता हूँ, ना कि उनके पैसों और पावर को देखकर, और ये लड़का बहुत ही गिरा हुआ इंसान है। सोनू की बात पर बागेश्वर को गुस्सा आ गया और वह गुस्से में चिल्लाता हुआ बोला, लगता है तुझे ज्ञान देने का बहुत शौक है, चल आज हम तुम्हें एक ज्ञान देते हैं। इतना बोलकर बागेश्वर सुमो की तरफ बढ़ गया। वहीं दूसरी तरफ हॉस्पिटल में सुरभि को होश आ गया था। सुरभि को होश में आता देख रितिका, प्रेम और पिया जल्दी से सुरभि के पास आ गए। आते हैं पिया ने पूछा, सुरभि क्या तू ठीक है? तुझे अब कहीं दर्द तो नहीं हो रहा? पिया की बात पर सुरभि ने धीरे से जवाब दिया, नहीं अब मुझे कोई दर्द नहीं हो रहा, मैं अब बिल्कुल ठीक हूँ। सुरभि की बात सुनकर पिया खुश होते हुए बोली, मुझे पता था कि तुझे कुछ नहीं हो सकता, आखिर तू मेरी दोस्त है और मेरी दोस्त इतनी कमजोर नहीं हो सकती। इतना बोलकर पिया ने सुरभि को गले लगा लिया और फिर थोड़ी देर बाद सुरभि से अलग होते हुए उसे हॉस्पिटल में हो क्या क्या हुआ सब कुछ बताने लगी। थोड़ी देर बाद पिया अपना बात खत्म करके रितिका और प्रेम की तरफ मोड़ते हुए बोली, ये दोनों इस लड़के के दोस्त हैं जिसने तुझे खून दिया, और अब ये हमारे भी दोस्त हैं। इतना बोलकर पिया ने सुरभि को रितिका और प्रेम से मिलवाया और फिर ऋतिक और प्रेम को भी सुरभि से मिलवाया। आपस में पहचान होने के बाद वो सभी वहीं बैठकर कुछ देर बातें करने लगे। थोड़ी देर बात करने के बाद पिया ने कहा, ठीक है चल फिर मैं डॉक्टर से मिलकर आती हूँ। इतना कहकर पिया वहां से डॉक्टर के पास चली गई। पिया के जाने के बाद सुरभि ने रितिका और प्रेम से पूछा, वैसे अब तुम्हारा वह दोस्त कहाँ है? मुझे उससे मिलकर उसे थैंक यू कहना है। सुरभि के सवाल का जवाब देते हुए रितिका बोली, वो सुमो अभी किसी काम से गया है, पर कोई बात नहीं, मैं तुम्हें बाद में उससे मिलवा दूंगी। तभी प्रेम ने बीच में उनकी बात काटते हुए कहा, क्या तुम्हें यहाँ आने के बाद तुम्हारे साथ हॉस्पिटल में क्या हुआ तुम्हें कुछ नहीं याद? प्रेम की यह बात सुनकर रितिका ने अपना सर पकड़ लिया और मन ही मन में सोचते हुए बोली, क्या इसे ये सवाल पूछना जरूरी था? ये तो तब से चुप बैठा था और अब इसने मुंह खोला भी तो डायरेक्ट ये सवाल पूछ दिया। सुरभि प्रेम का सवाल सुनकर थोड़ी हैरान थी। वह हैरान होते हुए बोली, नहीं, यहाँ आने के बाद क्या हुआ मुझे कुछ याद नहीं, पर क्या यहाँ आने के बाद मेरे साथ कुछ हुआ था? सुरभि का जवाब सुनकर प्रेम ने राहत की सांस ली और फिर सुरभि की तरफ देखते हुए बोला, नहीं कुछ नहीं, मैं बस ऐसे ही पूछा। इतना बोलकर प्रेम अपने ख्यालों में खो गया। प्रेम ने अपने मन ही मन में सोचा, चलो अच्छा है, कम से कम इसे कुछ याद तो नहीं, अब तक सिर्फ यही एक अच्छा काम हुआ है, वरना अगर इसे सब कुछ याद होता तो हमारे लिए और भी परेशानी खड़ी हो जाती। सुरभि का जवाब सुनकर रितिका ने भी राहत की सांस ली और फिर प्रेम की तरफ देखने लगी। प्रेम को सच में डूबा देख रितिका समझ गई प्रेम अभी क्या सोच रहा है।
ऋतिका को भी पता था प्रेम के दिमाग में तब से सुरभि के बारे में ही बातें चल रही है। ऋतिक ने प्रेम के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, तुम चिंता मत करो, अब सब ठीक है, अब तो हमें खुश होना चाहिए। ये बोलते हुए ऋतिका ने प्रेम की तरफ कुछ इशारा किया। ऋतिका का इशारा देखकर प्रेम समझ गया, ऋतिका उसे शांत रहने को बोल रही है। इतना समझ आते ही प्रेम अभी के लिए फिलहाल चुप हो गया और फिर वह देना नहीं थोड़ी इधर उधर की बातें करने लगे। अभी वह तीनों आपस में बातें कर ही रहे थे कि तभी वहां पिया डॉक्टर के साथ कुछ रिपोर्ट की फाइल लेते हुए आ गई। वहां आते ही डॉक्टर सबको वह फाइल दिखाते हुए बोली, ये लीजिए सुरभि का रिपोर्ट, अब ये बिल्कुल ठीक है, आप चाहे तो अब इसे यहाँ से डिस्चार्ज करवा सकते हैं। इतना बोलकर वह डॉक्टर या के हाथों में वह फाइल देकर वहां से चली गई। डॉक्टर के जाने के बाद ऋतिका, प्रेम और पिया भी सुरभि को लेकर वहां से निकल गए। हॉस्पिटल के बाहर आते ही उन्होंने देखा बाहर पार्किंग में सुमो की कार नहीं है और सुमो भी कहीं दिखाई नहीं दे रहा। ऋतिका ने जब सुमो को कहीं नहीं पाया तो वह थोड़ा चीरते हुए बोली, ये लड़का भी ना पता नहीं कहाँ चला गया और जाने से पहले हमें कुछ बताया भी नहीं। ये हमेशा अपनी मनमानी करता रहता है, जब देखो इसके नाक पर गुस्सा चढ़ा रहता है और कुछ पूछो तो उसका जवाब भी नहीं देता। ऋतिका की बात सुनकर सुरभि को सुमो थोड़ा अजीब लगा। फिर वह जैसे ही सुमो के बारे में उन सब से कुछ और पूछने वाली थी कि तभी बीच में पिया बोली, कोई बात नहीं, चलो हम सब मेरी कार से चलते हैं। उसके बाद वह सभी पिया की कार में बैठकर वहां से निकल गए। रास्ते में कार के अंदर पिया ने पूछा, तुम लोगों को कहाँ जाना है, मैं तुम दोनों छोड़ दूंगी। पिया की बात सुनकर ऋतिका ने अपना एड्रेस बताया और फिर उनकी कार तेजी से घर की तरफ चली गई। अब अंधेरा हो चुका था, लगभग रात के 8 बज चुके थे। उनकी कार आधे घंटे बाद ऋतिका, सुमो और प्रेम के घर के बाहर आकर रुकी। कार के रुकते ही ऋतिका कार से उतरकर घर के अंदर जाने लगी, लेकिन तभी ऋतिका ने देखा प्रेम अभी भी कार में ही बैठा है। प्रेम को कार में बैठा देख ऋतिक ने मजाकिया अंदाज में कहा, क्या हुआ प्रेम, तुम कहाँ खोए हो, क्या तुम्हारा घर जाने का मन नहीं है, कहीं तुम इन दोनों के साथ ही तो जाने के बारे में नहीं सोच रहे। पर प्रेम ने ऋतिका की बात का कोई जवाब नहीं दिया और चुपचाप कार से उतरकर पिया से 2 मिनट रुकने का बोलकर ऋतिका को साइड में बात करने ले गया। प्रेम ने सुरभि की तरफ देखते हुए कहा, मेरी मानो तो इन दोनों को किसी तरह यहीं रोक लो। प्रेम की बात सुनकर ऋतिका थोड़ी चौंक गई। वह जैसे ही कुछ बोलने वाली थी कि तभी प्रेम ने उसे चुप करते हुए कहा, सुरभि के अंदर अभी सुमो का खून है, अगर इस समय हमने सुरभि पर ध्यान नहीं दिया तो कुछ भी हो सकता है, वह मासूम लोगों को चोट भी पहुंचा सकती है, इसलिए अगर हम इन दोनों को यहाँ रोक ले तो हम सुरभि पर नजर रख सकेंगे। प्रेम की बात ऋतिका को बिल्कुल ठीक लगी, पर उसे समझ नहीं आ रहा था वह इन दोनों को यहाँ रोक कैसे, लेकिन वह भी जानती थी सुरभि को यहाँ रोकना जरूरी है, इसलिए उसने एक बार कोशिश करने की सोची। ऋतिक और प्रेम पिया के पास आकर उसे यहाँ रोकने को बोलने लगे। ऋतिक ने पिया से पूछा, तुम दोनों अभी कहाँ जाओगी। ऋतिका के सवाल पर पिया बोली, हम दोनों अभी अपने हॉस्टल जाएंगे, हम दोनों हॉस्टल में एक ही रूम में रहते हैं। पिया की बात पर प्रेम बोला, पर अभी तो काफी रात हो गई है और सुरभि अभी अभी डिस्चार्ज होकर आए है, इसलिए उसका ध्यान रखना जरूरी है। प्रेम के बाद ऋतिक भी बोली, हाँ, अगर तुम दोनों यहाँ रुकती हो तो हम सब मिलकर सुरभि का ध्यान रखेंगे और यहाँ हम सब एक दूसरे को अच्छे से जान भी लेंगे। ऋतिक और प्रेम की बात पिया को भी ठीक लगी, पर फिर भी पिया को यहाँ रुकने में थोड़ा अजीब लग रहा था। पिया थोड़ा संकोच करते हुए बोली, नहीं कोई बात नहीं, हम तुम्हें परेशान नहीं करना चाहते। पिया अभी बोल ही रही थी कि तभी ऋतिका बोली, इसमें परेशानी वाली क्या बात है, अब तो हम सब दोस्त हैं और भला हमें तुम्हारे यहाँ रुकने से क्या परेशानी होगी। तभी प्रेम भी मुस्कुराते हुए बोला, हाँ, हमारा घर बहुत बड़ा है, तुम दोनों को यहाँ रहने में किसी भी तरह की परेशानी नहीं होगी। इस घर में हम तीनों के अलावा और कोई नहीं रहता, अब तो हम तीनों बोर होते हैं अकेले, अगर तुम दोनों यहाँ रुक जाएगी तो हमें कंपनी मिल जाएगी। प्रेम और ऋतिक के इतना फोर्स करने के बाद पिया ने भी वहाँ रुकने का फैसला कर लिया और फिर वह अपनी कार वहीं घर के बाहर पार्क करके सुरभि के साथ घर के अंदर चली गई। घर के अंदर जाकर वह सभी एक साथ सोफे पर जाकर बैठ गए। सोफे पर बैठते हैं सुरभि ने कहा, वाह, तुम्हारा घर तो काफी सुंदर और काफी बड़ा है। इतना बोलकर सुरभि उसे घर को अच्छे से देखने लगी। तभी पिया ने सुरभि को छेड़ते हुए कहा, अगर तुम्हें ये घर इतना ही पसंद आया तो तुम यहीं रुक जाओ हमेशा के लिए। पर सुरभि ने ऋतिक की बात पर कोई रिएक्ट नहीं किया और उसे घर को देखते हुए बोली, तुम्हारा वो दोस्त कहीं दिखाई नहीं दे रहा। सुरभि की बात सुनकर उन तीनों को भी सुमो का ख्याल आया। हम तीनों में देखा अब रात के लगभग 9:30 बजने वाले हैं, पर अभी तक सुमो घर वापस नहीं आया है। CH10 घर वापसी। सुरभि के डिस्चार्ज होने के बाद ऋतिका और प्रेम ने सुरभि और पिया को अपने घर पे रहने को मना लिया। वो चारों जब घर लौटे तो उन्होंने देखा सुमो घर में नहीं है, तो प्रेम और ऋतिका सुमो को पूरे घर में ढूंढने लगे, लेकिन सुमो उन्हें कहीं नहीं मिला। प्रेम और ऋतिका वापस हॉल में आकर बैठ गए। फिर ऋतिका ने कहा, सुमो को आज आने में इतनी देर क्यों हो रही है, वो तो कब का हॉस्पिटल से निकल गया था, मुझे लगा अब तक वो घर पहुंच गया होगा, पर यहाँ तो है ही नहीं।
रितिका की बात सुनते ही प्रेम ने कहा, हाँ बोल तो तुम सही रही हो, पर कोई नहीं, वो आ जाएगा, शायद वो किसी काम में फंस गया होगा, तुम उसकी चिंता मत करो। प्रेम ने अभी इतना कहा ही था, तभी सुमो भी घर आ गया। उसे देखते ही प्रेम ने कहा, मैंने कहा था वो आ जाएगा, लो आ गया। प्रेम के बोलने पे सभी सुमो की ओर मुड़े, पर जैसे ही उन सबने सुमो को देखा तो वो चौंक गए। सुमो के कपड़े अस्त व्यस्त थे और उसके कपड़ों पे खून लगा था। सुमो की ऐसी हालत देखकर रितिका ने पूछा, क्या हुआ सुमो, तुम्हारे कपड़ों पे ये खून कैसे लगा? पर सुमो बिना कुछ बोले ही अपने कमरे में चला गया। उसे कमरे में जाता देख प्रेम बोला, लगता है ये फिर गुस्से में है। प्रेम की बात सुनते ही सुरभि ने पूछा, मतलब ये क्या हमेशा ऐसे ही गुस्से में रहता है? सुरभि के पूछने पे रितिका बोली, हाँ सही कहा तुमने, ये हमेशा गुस्से में ही रहता है और किसी की बात का कोई जवाब भी नहीं देता। अब तो हमें आदत सी हो गई है इसे ऐसे देखने की। सुरभि को सुमो थोड़ा अजीब लगा। उसने पूछा, पर सुमो हमेशा गुस्से में क्यों रहता है? इस बार प्रेम ने लंबी सांस लेते हुए कहा, बड़ी लंबी कहानी है, कभी मौका मिलेगा तो बताऊंगा। प्रेम की बात पे सुरभि कुछ बोल पाती उससे पहले पिया सुरभि को छेड़ते हुए बोली, अरे वाह, लगता है मैडम को कुछ ज्यादा ही इंटरेस्ट आ रहा है सुमो में। पिया की बात पे सुरभि चिढ़ते हुए बोली, क्या बकवास कर रही है, मैं तो बस ऐसे ही पूछ रही थी। वो सभी अब वहीं बैठकर बातें करने लगे। थोड़ी देर बात करने के बाद रितिका बोली, तुम सबको भूख लगी होगी, तुम सब यहीं रुको, मैं कुछ बनाकर लाती हूँ। इतना बोलकर रितिका किचन की तरफ जाने लगी। तभी पिया बोली, रुको मैं भी आती हूँ। उसके बाद पिया भी रितिका के साथ किचन में चली गई। अब हॉल में सिर्फ प्रेम और सुरभि ही बैठे थे। कुछ देर बाद प्रेम ने भी कहा, तुम यहीं बैठो, मैं कुछ देर में आता हूँ। इतना बोलकर प्रेम भी वहां से चला गया। अब सुरभि अकेले ही वहां अपना फोन चला रही थी। तभी सुमो अपने कमरे से निकलकर हॉल में आ गया और वहीं सुरभि के बगल वाले सोफे पे बैठ गया। सुरभि ने एक नज़र सुमो की तरफ देखा तो सुमो उसी को देख रहा था। सुमो चेहरा देखकर लग रहा था वो अभी भी गुस्से में है। सुमो को ऐसे अपनी तरफ घूरता देख सुरभि को अनकंफर्टेबल फील होने लगा। वो खड़ी होकर वहां से किचन की तरफ जाने लगी। सुरभि अभी थोड़ी दूर किचन की तरफ बढ़ी ही थी, तभी उसे अपने सिर में दर्द हुआ और वो चक्कर खाकर वहीं जमीन पे गिरने लगी। लेकिन तभी अचानक कहीं से सुमो उसके पास आ गया और उसके गिरने से पहले ही उसे अपनी गोद में उठा लिया। सुरभि और सुमो का चेहरा बिल्कुल पास आ गया था। सुमो को अपने इतने करीब देख सुरभि का दिल जोरों से धड़कने लगा। वो बड़े ही गौर से सुमो को देखने लगी। सुरभि को सुमो का चेहरा जाना पहचाना लग रहा था। उसे सुमो के साथ कुछ अलग सा एहसास हो रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे उसका सुमो के साथ कोई कनेक्शन हो। सुरभि ने अपने मन ही मन में कहा, मुझे सुमो का चेहरा जाना पहचाना सा क्यों लग रहा है, मैंने तो आज पहली बार सुमो को देखा है। जहां सुरभि खुद से ये सवाल कर रही थी वही सुमो को भी कुछ अलग सा महसूस हो रहा था। सुरभि के पास आकर मुझे इससे कुछ जाना पहचाना एहसास क्यों हो रहा है, कहीं ये मेरे खून के वजह से तो नहीं है। वो अपने मन में ही अपने सवालों के जवाब ढूंढ रहे थे। तभी वहां प्रेम आ गया। प्रेम ने जब उन दोनों को ऐसे देखा तो वो शॉक हो गया, लेकिन अगले ही पल उसके चेहरे पे एक मुस्कान आ गई। प्रेम उन दोनों को देखते हुए खुद में बोला, क्यों ना इन दोनों को मिलवा दिया जाए। अगर ये दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगे तो सारी मुसीबत ही खत्म हो जाएगी। इतना बोलते बोलते प्रेम सुमो और सुरभि के पास पहुंच गया और उन दोनों को देखते हुए खांसने लगा। खांसी की आवाज सुनते ही सुमो ने सुरभि को नीचे उतरा और वापस अपने जगह पे बैठ गया। सुमो के साथ प्रेम भी वहां बैठ गया। वही सुरभि धीरे धीरे किचन की तरफ बढ़ गई। किचन की तरफ जाने हुए सुरभि ने एक बार पलटकर सुमो को देखा। तभी उसके दिमाग में एक बात आई और वो हैरान होते हुए बुदबुदाई, जब मैंने सुमो को देखा था तो वो अपनी जगह पे ही बैठा था, फिर जब मैं गिरने लगी तो वो इतनी जल्दी मेरे पास कैसे आ गया। ये लड़का सच में अजीब है, इससे तो दूर ही रहना होगा। यही सब सोचते हुए सुरभि किचन में चली गई। किचन में जब पिया ने सुरभि को सोच में डूबे देखा तो उसने पूछा, सुरभि तुम यहाँ क्या कर रही हो, तुम्हें तो वहाँ आराम करना चाहिए थी और तुम किस सोच में डूबी हुई हो। पिया के पूछने पर सुरभि अपने ख्यालों से बाहर आई और फिर अनायास ही उसके मुंह से निकला, सुमो काफी अजीब है। सुरभि की बात सुनकर रितिका और पिया हैरान हो गई। फिर रितिका में पूछा, क्यों, ऐसा क्या कर दिया उसने जो वो तुम्हें इतना अजीब लगा। रितिका के पूछने पे सुरभि ने बाहर जो भी हुआ वो उन दोनों को बताया। सुरभि की बात सुनकर पिया भी शौक हो गई, पर तभी रितिका ने कहा, शायद जब तुम गिर रही थी उस समय सुमो ने तुम्हें देख लिया हो और तुम्हारे पास आ गया हो जिससे तुम्हें ऐसा लगा। ये कोई बड़ी बात नहीं है, वैसे भी सुमो की रफ्तार बहुत तेज है। रितिका की बात सुनकर सुरभि सोचती हुई बोली, हाँ हो सकता है मैंने उसे आते हुए नहीं देखा हो, वरना कोई भी इंसान इतनी जल्दी कैसे एक जगह से दूसरी जगह पहुंच सकता है। सुरभि की बात पे रितिका ने मन ही मन कहा, ये लड़का ऐसे तो किसी की मदद के लिए आगे नहीं आता, पर सुरभि के लिए हमेशा आ जाता है। और तो और ये बिना कुछ सोचे समझे इसने अपनी पावर का भी यूज कर दिया। अभी तो मैंने सुरभि से झूठ बोल दिया, पर अगर ऐसा ही रहा तो जल्द ही ये हमारा सच जान जाएगी।
ऋतिका अभी खुद में ये सब बोल ही रही थी, तभी पिया ने कहा, चलो अब चलते हैं, खाना तैयार हो गया है और मुझे भूख भी लगी है। पिया के बोलने के बाद वो तीनों डाइनिंग टेबल पे आ गए। फिर ऋतिका ने प्रेम और सुमो को आवाज लगाई। उसकी आवाज सुनकर प्रेम वहां आ गया, पर सुमो नहीं आया। ऋतिका ने देखा सुमो हॉल में भी नहीं है, तो उसने पूछा, सुमो कहाँ गया? वो अपने कमरे में गया है, कोई काम था शायद उसे, वो थोड़ी देर में आ जाएगा। प्रेम वहां डाइनिंग टेबल पे बैठते हुए बोला। फिर वो चारों वहां बैठकर बात करते हुए अपना खाना खाने लगे। ऋतिका ने प्रेम से पूछा, क्या सुमो ने कुछ बताया कि वो आज किस बात को लेकर इतने गुस्से में क्यों है? क्या कुछ हुआ है? ऋतिका की बात पे प्रेम कहा, नहीं, मैंने उससे पूछा था पर उसने कुछ बताया नहीं। प्रेम ने अभी इतना कहा ही था तभी वहां सुमो आ गया। सुमो को आता देख प्रेम और ऋतिका चुपचाप खाना खाने लगे। फिर सुमो भी उन सबके साथ बैठ गया। थोड़ी देर बाद उन सब ने अपना खाना खत्म किया और वापस हॉल में आकर बैठ गए। वहां बैठते ही सुमो की नज़र सुरभि पे गई और वो कहीं खो सा गया। उसका दिल सुरभि को देखकर जोर से धड़कने लगा, मानो उसका दिल कुछ कहना चाह रहे हो। सुमो ने सोचा, मैं जब भी इस लड़की को देखता हूँ मुझे अलग सा एहसास होता है, जबकि मुझे अच्छी तरह से पता है ये वो लड़की नहीं है। यही सोचते हुए सुमो अपने जगह से खड़ा हो गया और अपने कमरे की तरफ जाते हुए खुद से बोला, न मैं यहाँ रहूंगा और न मेरी नज़र इस पर जाएगी। सुमो को जाता देख प्रेम ने पूछा, क्या हुआ सुमो, कहाँ जा रहे हो तुम? प्रेम के पूछने पे सुमो ने कहा, अब काफी रात हो गई है तो मैं अपने कमरे में जा रहा हूँ और अब तुम सब भी सो जाओ। इतना बोलकर सुमो वहां से चला गया और बाकी सब वहीं बैठकर बातें करने लगे। थोड़ी देर बाद पिया ने कहा, अब हमें भी नींद आ रही है और सुरभि को आराम की भी जरूरत है, तो हमें भी अब सोना चाहिए। पिया के बोलने पे ऋतिका ने उन दोनों को उनका कमरा दिखाया और फिर वो दोनों भी अपने कमरे में चले गए। उन दोनों के जाने बाद प्रेम ने ऋतिका से कहा, मैं सोच रहा था क्यों ना सुरभि और सुमो को नजदीक लाया जाए। प्रेम की बात पे ऋतिका शौक होते हुए बोली, क्यों? ऋतिका के सवाल पे प्रेम बोला, अगर ये दोनों एक दूसरे के नजदीक आ गए और इन्हें अगर एक दूसरे से प्यार हो गया तो सारी मुसीबत ही खत्म हो जाएगी, सुमो का अकेलापन भी दूर हो जाएगा और फिर सुरभि के अंदर जो सुमो का खून है, हमें उसके लिए सुरभि की चिंता करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। प्रेम की बात पे ऋतिका कुछ सोचती हुई बोली, पर यह होगा कैसे? इन दोनों को हम पास कैसे लाएंगे? और फिर इससे सुरभि के अंदर सुमो के डेविल खून के बारे में हमें क्यों कुछ सोचना नहीं पड़ेगी? ऋतिका सवाल पे प्रेम उसे समझाते हुए बोला, सुरभि का चेहरा सुमो की प्रेमिका से मिलता है तो ये ज्यादा मुश्किल नहीं होना चाहिए। और रही बात उस डेविल ब्लड की, तो मैंने इस बारे में बहुत सोचा और मुझे एक ही तरीका मिला, ये सिर्फ सुमो ही कर सकता है। हमारी दुनिया में डेविल पावर को कम करने के लिए एक विशेष प्रकार का फूल होता था, याद है तुम्हें? अगर वो फूल किसी तरह हमारे पास आ जाए तो हम सुरभि की मदद कर सकते हैं। तभी ऋतिका ने कहा, लेकिन वो फूल लाएगा कौन? तुम्हें तो पता है हमारा वापस जाना कितना खतरनाक होगा और हम दोनों की पावर अभी इतनी नहीं बढ़ी है कि हम उन खतरों से निपट सके। तभी प्रेम ने ऋतिका को रोकते हुए कहा, हाँ मुझे पता है, पर यह काम सुमो कर सकता है। अगर सुमो सुरभि के प्यार में पड़ गया तो वो सुरभि के लिए जरूर वापस जाएगा और हम तीनों में सिर्फ सुमो ही उन खतरों से भी सकता है। प्रेम की बात सुनते ही ऋतिका हैरान होते हुए बोली, मुझे पता है सुमो उन खतरों से लड़ सकता है, फिर भी हम सुमो को उस खतरे में नहीं धकेल सकते। तुम्हें पता है उन खतरों से लड़ना कितना मुश्किल है, अगर उसे कुछ हो गया तो हम कभी खुद को माफ नहीं कर पाएंगे। ऋतिका की ये बात सुनकर प्रेम भी सोच में पड़ गया। फिर थोड़ा सोचने के बाद बोला, पर हमारे पास इसके अलावा कोई दूसरा उपाय भी नहीं है। अभी तो सुरभि ठीक है, पर अगर आगे सुरभि को कुछ हुआ तो हमें ये करना ही होगा और मुझे पता है आज या कल ऐसे होगा ही, इसलिए हमें इसके लिए पहले से ही तैयार रहना होगा। प्रेम की बात ऋतिका को भी ठीक लग रही थी, इसलिए वो भी इसके लिए तैयार हो गई। ठीक है, पर हम उन दोनों को करीब कैसे लाएंगे? इस बार प्रेम मुस्कुराता हुआ बोला, उसकी चिंता तुम मत करो। CH11 स्टोव की मरम्मत। प्रेम और ऋतिका सुमो और सुरभि को एक दूसरे के साथ लाने के बारे में बात कर रहे थे और बाकी सब अपने अपने कमरे में चले गए थे। थोड़ी देर बातचीत करने के बाद ऋतिका और प्रेम भी अपने अपने कमरे में चले गए। रात तेजी से बीती और जल्द ही सुबह हो गई। सुबह के लगभग 6 बजे ही सुमो की आंख खुल गई थी और वो फ्रेश होकर अपने कमरे से बाहर हॉल में आकर बैठा था और अपने ख्यालों में कहीं खोया हुआ था। कुछ देर बाद सुरभि अपने कमरे से बाहर निकली और वो भी वहां हॉल में आकर बैठ गई। सुरभि ने जब सुमो को ऐसे सोच में डूबे देखा तो उसने सोचा सुमो से पूछ ले कि वो कहाँ खोया है। पर तभी सुरभि के दिमाग में दूसरा ख्याल आया, ये तो अपने दोस्तों की बात का भी जवाब नहीं देता और हमेशा गुस्से में रहता है, तो मेरी सवाल का जवाब क्यों देगा? ये तो मुझे सही से पहचानता भी नहीं। यही सोचकर सुरभि ने कुछ नहीं पूछा और फिर कुछ देर बाद बाकी सब भी वहां हॉल में आ गए। ऋतिका और प्रेम ने आते ही देखा सुरभि पूरी तरह ठीक हो गई है। ऋतिका ने सुरभि से कहा, लगता है अब तुम पूरी तरह ठीक हो गई हो। ऋतिका की बात पे पिया बोली, हाँ सही कहा तुमने, सुरभि बहुत जल्द ठीक हो गई है, पर मुझे समझ नहीं आ रहा आखिर ये हुआ कैसे।
मेरा मतलब है, किसी भी इंसान को ठीक होने में थोड़ा समय लगता है, पर ये तो रात भर में ही ठीक हो गई। पिया की बात पे सुरभि उसके कंधे पे चपत लगाती हुई बोली, तेरे कहने का क्या मतलब है, मैं इंसान नहीं हूँ? सुरभि की बात पे पिया अपना कंधा सहलाते हुए बोली, मार क्यों रही है? मैंने ये तो नहीं कहा तू इंसान नहीं है, मैंने तो बस इतना कहा तू बहुत जल्द ठीक हो गई। वही रितिका और प्रेम मन ही मन मुस्कुरा रहे थे। उन्हें पता था सुरभि सुमो के खून के वजह से इतनी जल्दी ठीक हुई है। सुमो का ख्याल आते ही रितिका और प्रेम ने सुमो की तरफ देखा तो सुमो किसी सोच में डूबा हुआ है। ये देखकर प्रेम ने पूछा, क्या हुआ सुमो, क्या कोई परेशानी है? प्रेम की बात पे सुमो अपने ख्यालों से बाहर आया और प्रेम की तरफ देखते हुए बोला, नहीं कुछ नहीं, वो बस मैं। इतना बोलकर सुमो चुप हो गया और कुछ सोचते हुए उसने बात बदल दी, आज कॉलेज नहीं जाना क्या? सुमो की बात सुनते ही रितिका बोली, अभी सिर्फ 7:30 ही बजे है और वैसे भी आज संडे है, पर तुम पहले ये बताओ, तुम बात क्यों बदल रहे हो, क्या कुछ हुआ है? अभी रितिका की बात खत्म भी नहीं हुई थी, तभी सुमो बीच में ही बोला, आज मुझे स्टोर में थोड़ा काम है तो मुझे वहां जल्दी जाना होगा। इतना बोलकर सुमो वहां से निकल गया। रितिका और प्रेम ने सुमो को रोकने की भी कोशिश की, पर सुमो बिना उनकी बात सुने ही वहां से चला गया। सुमो के जाने के बाद रितिका ने कहा, ये लड़का अजीब है, इतनी सुबह सुबह कौन जाता है, और इसने तो ब्रेकफास्ट भी नहीं किया। तभी प्रेम भी बोला, लगता है स्टोर पे कुछ प्रॉब्लम हुई है, मुझे लगता है कल ये हॉस्पिटल से निकलकर स्टोर ही गया था, हमें वहां चलकर देखना चाहिए, पहले हम लोग ब्रेकफास्ट कर लेते हैं फिर चलेंगे। उन दोनों की बात सुनकर पिया बोली, क्या तुम लोगों का खुद का स्टोर है? रितिका ने कहा, हाँ चलो आज मैं तुम दोनों को वहां ले जाऊंगी, वैसे भी आज संडे है तो आज हम सब कहीं घूमने भी चलेंगे। फिर सबने मिलकर ब्रेकफास्ट रेडी किया और फिर अपना ब्रेकफास्ट खत्म करने के बाद कार में बैठकर स्टोर की तरफ चले गए। थोड़ी देर बाद उनकी कार स्टोर के बाहर आकर रुकी और वो सभी कार से उतरकर स्टोर के अंदर गए। अंदर आते ही सामने का नज़ारा देखकर उनकी आंखें फटी की फटी रह गई। वहां उनके स्टोर के अंदर सारा सामान बिखरा पड़ा था और सुमो कुछ लोगों से वहां स्टोर का काम करवा रहा था। सुमो को देखते ही प्रेम ने पूछा, ये सब क्या है, कैसे हुआ ये सब, और हमारे स्टोर में काम करने वाले वर्कर और मैनेजर कहाँ है? प्रेम की आवाज़ सुनते ही सुमो की नज़र सब पे गई। उन्हें यहाँ देखकर सुमो उन्हें अपने केबिन में ले गया। केबिन में आकर सभी वहां बैठ गए। फिर सुमो ने कंप्यूटर स्क्रीन सबकी तरफ घुमा दी और उसमें कल वाली फुटेज प्ले करते हुए बोला, वो लड़का यहाँ स्टोर पे कुछ लोगों को लेकर आया था जिससे कॉलेज में हमारा झगड़ा हुआ था। सुमो की बात सुनने के बाद सभी फुटेज देखने लगे। उसमें वही मोटा लड़का गौरव कुछ गुंडों के साथ स्टोर में तोड़फोड़ कर रहा है और उनके वर्कर्स को पीट रहा है। ये देखकर सबको बहुत गुस्सा आया, लेकिन फिर उन्होंने आगे देखा कि कुछ देर में सुमो वहां आ गया है और उन गुंडों से सुमो की बहस हो रही है। फिर थोड़ी ही देर में इनकी बहस लड़ाई में बदल गई। वो आदमी जो उन सभी गुंडों का लीडर था, जो अपना नाम बागेश्वर बता रहा था, वो सुमो को मारने के लिए आगे बढ़ा। फिर जैसे ही वो सुमो के पास पहुंचा, उसके हमला करने से पहले ही सुमो ने उसके पेट पे जोर की लात मार दी। सुमो का लात पड़ते ही बागेश्वर उड़ते हुए वापस अपने गुंडों के बीच जमीन पे जा गिरा और वहीं जमीन पे अपना पेट पकड़कर जोर जोर से दर्द में चिल्लाने लगा। ये देखकर सबके सब हैरान हो गए। किसी को समझ नहीं आ रहा था आखिर सुमो के एक ही लात से बागेश्वर कैसे ढेर हो सकता है। तभी गौरव डरते हुए बोला, मैंने कहा था ना ये बहुत खतरनाक है। अभी गौरव की बात खत्म भी नहीं हुई थी, तभी बागेश्वर ने दर्द में चिल्लाते हुए कहा, चुप रहो तुम, और फिर अपने आदमियों की तरफ देखते हुए बोला, तुम लोग देख क्या रहे हो, जाओ मारो इसे। बागेश्वर का ऑर्डर मिलते ही उसके सभी आदमी सुमो की तरफ बढ़े, लेकिन देखते ही देखते सुमो ने सबको ढेर कर दिया। कोई सुमो को छू तक नहीं पाया था, पर इस लड़ाई में सुमो के स्टोर का सत्यानाश हो गया था और उन गुंडों में से एक का सिर भी फट गया था, जिससे सुमो के कपड़े पे खून लग गया। सीसीटीवी फुटेज खत्म होते ही प्रेम बोला, तुमने बिल्कुल सही किया, उन लोगों के साथ वो लोग इसी के लायक थे। लेकिन तभी रितिका ने कहा, पर तुम्हें उनका सिर नहीं फोड़ना चाहिए था। उन दोनों की बात सुनते ही सुमो बोला, हाँ मैं उनका सिर नहीं फोड़ना चाहता था, पर उस समय मुझे उन पर काफी गुस्सा आ गया था और मुझे इस बात का कोई अफसोस भी नहीं है, वो लोग इसी के लायक थे। सुमो की बात पे रितिका फिर से बोली, माना कि उन लोगों ने गलती की, पर तुम सिर्फ उन्हें पीट कर भी तो छोड़ सकते थे। अगर उन्होंने पुलिस में रिपोर्ट कर दी तो हमारे लिए मुसीबत खड़ी हो जाएगी। रितिका की बात पे सुमो बोला, नहीं ऐसा कुछ नहीं होगा, वो लोग रिपोर्ट नहीं करेंगे, पर उन्होंने जाते हुए धमकी जरूर दी है कि वो हमसे बदला लेने जरूर आएंगे। जहां सुमो, रितिका और प्रेम आपस में बातें कर रहे थे, वहीं पिया और सुर भी चुपचाप अपनी जगह पे बैठी हुई थी। जब रितिका ने उन्हें देखा तो उनके चेहरे पे डर था। रितिका ने पूछा, क्या हुआ, तुम दोनों ऐसे चुपचाप क्यों बैठी हो? रितिका के पूछने पे सुरभि ने कहा, वो लोग बहुत खतरनाक है, पर मुझे ये नहीं समझ आ रहा कि सुमो ने अकेले ही इतने लोगों को कैसे पीट दिया। सुरभि की बात सुनकर प्रेम और रितिका सुरभि के हैरानी को समझ गए। फिर प्रेम ने बात को घुमाने के लिए कहा, ये कोई बड़ी बात नहीं है,
सुमो क्या, मैं और रितिका भी चाहे तो इन्हें पीट सकते हैं? तभी सुरभि ने फिर से कहा, ये सब मेरी वजह से हो रहा है, मैं नहीं चाहती मेरी वजह से तुम लोग मुसीबत में पड़ो, इसलिए तुम उन सब से दूर रहो, मैं उनसे माफ़ी मांग लूंगी। सुरभि की बात सुनकर सभी हैरान हो गए। रितिका ने हैरानी से पूछा, तुम क्यों उनसे माफ़ी मांगोगी, तुमने क्या किया है? वही लोग तो तुम दोनों को परेशान करते थे। रितिका के पूछने पे सुरभि ने कहा, हाँ, वो लोग मुझे परेशान करते हैं। जब मैं पहली बार इस शहर में आई थी तो पहले दिन ही मेरा उनसे झगड़ा हो गया था। मैं अपने हॉस्टल के पास वाले पार्क में घूमने गई थी जहाँ ये लड़के किसी लड़की को परेशान कर रहे थे। मुझसे देखा नहीं गया और मैंने उस मोटे लड़के गौरव को थप्पड़ मार दिया। सुरभि ने अभी इतना कहा ही था कि तभी बीच में सुमो चिल्लाते हुए बोला, तुम क्या पागल हो? क्या जरूरत है तुम्हें दूसरों के मामलों में पड़ने की? क्या तुमने सबका ठेका अपने ऊपर ले रखा है? सुमो को ऐसे गुस्से में देखकर सुरभि डर गई, पर तभी पिया बोली, तुम क्यों इतना गुस्सा कर रहे हो? इसमें सुरभि की कोई गलती नहीं है, उसने जो किया सही किया, तुम भी तो हमारे लिए उनसे लड़े। तभी प्रेम अचानक ही बीच में बोल पड़ा, तुम्हारे लिए नहीं बल्कि सुरभि के लिए। इतना बोलते ही रितिका ने प्रेम के कंधे पे एक मुक्का मारा। तब प्रेम को भी एहसास हुआ कि उसने जल्दबाजी में कुछ ज्यादा ही बोल दिया है, इसलिए प्रेम तो चुप हो गया, पर पिया और सुरभि प्रेम की बात सुनकर हैरान थे। सुरभि ने कहा, तुम्हारे कहने का क्या मतलब है? सुरभि की बात पे रितिका बोली, नहीं कुछ नहीं, तुमने ही तो कहा वो सब तुम्हारे पीछे पड़े हैं, इसलिए प्रेम ने ऐसा कहा। फिर रितिका ने बात बदलते हुए कहा, छोड़ो ये सब, अब हम सब दोस्त हैं, तो एक दोस्त दूसरे दोस्त की मदद ना करे, ऐसा हो ही नहीं सकता। आने दो उनको, हम सब मिलकर अच्छा मजा चखाएंगे उन्हें। अभी तो फिलहाल हम सब शॉपिंग पे चलते हैं। रितिका ने सबका ध्यान इस लड़ाई झगड़े से हटाने के लिए शॉपिंग का कहा और सभी मान भी गए, पर सुमो ने कोई जवाब नहीं दिया। प्रेम ने सुमो से पूछा, क्या हुआ, क्या तू हमारे साथ नहीं चल रहा? सुमो ने कहा, नहीं, मुझे अभी स्टोर में बहुत सारा काम है तो मैं नहीं जा सकता, तुम लोग चले जाओ। सुमो के इतना बोलते ही वहां स्टोर में उनके सभी वर्कर और मैनेजर आ गए। उन सबको देखते ही सुमो ने कहा, तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? मैंने तो तुम सबको आज आराम करने को कहा था। सुमो की बात पे मैनेजर बोला, नहीं, हमें कुछ ज़्यादा चोट नहीं आई है, इसलिए हमने छुट्टी नहीं की, और वैसे भी मेरा मानना है किसी भी काम को अपना काम समझकर पूरी मेहनत से करो, इसलिए हम लोग आ गए। उनकी बात सुनकर जैसे ही सुमो कुछ बोलने वाला था तभी बीच में ही प्रेम बोला, चलो ये सब आ ही गए हैं तो अब तुम भी हमारे साथ शॉपिंग पे चलो। पर सुमो ने फिर से मना करते हुए कहा, नहीं, इनको अभी चोट लगी है तो ये सभी इतना सारा काम नहीं संभाल पाएंगे। तभी मैनेजर ने बीच में कहा, हम सब मिलकर स्टोर का सारा काम संभाल लेंगे, आप अपने दोस्तों के साथ शॉपिंग पे जा सकते हो। अब सुमो भी उन सब के फोर्स करने पर जाने के लिए तैयार हो गया था और फिर वो सभी स्टोर से निकलकर अपनी कार में बैठे और मॉल की तरफ शॉपिंग के लिए चले गए। थोड़ी ही देर में उनकी कार एक बड़े से मॉल के सामने आकर रुक गई और फिर वो सभी अपने कार से उतरकर मॉल के अंदर जाने लगे। लेकिन तभी किसी लड़की ने पीछे से पिया का नाम पुकारा। आवाज सुनकर जब पिया मुड़कर देखा तो वो अपनी जगह पे रुक गई। CH12 अंजलि का व्यवहार। रितिका, पिया, सुरभि और प्रेम शॉपिंग के लिए आए थे। सुमो भी उनके बोलने पे साथ में चला आया था, पर जैसे ही मॉल के अंदर जाने वाले थे तभी किसी लड़की ने पीछे से पिया का नाम पुकारा। उस लड़की की आवाज़ सुनकर सभी रुक गए। पिया ने जब पलट कर देखा तो वहां उसकी बहन अंजलि खड़ी थी, जिसे देखकर पिया और सुरभि दोनों का मूड ऑफ हो गया। अंजलि पिया की बड़ी बहन थी, पर उसका स्वभाव सुरभि के प्रति अच्छा नहीं था। वो हमेशा सुरभि को ताने मारा करती थी। जहां पिया को पैसों का बिल्कुल भी घमंड नहीं था, वहीं अंजलि को अपने पापा के पैसे पर बहुत घमंड था। अंजलि को ये बिल्कुल भी नहीं पसंद था कि उसकी बहन किसी गरीब के साथ रहे, पर पिया उसकी बातों पे ज़्यादा ध्यान नहीं देती थी और अपनी दोस्त के लिए हमेशा अपनी बहन के सामने खड़ी हो जाती थी। पिया अंजलि को देखते ही बोली, लो आ गई महारानी, जब देखो बस पापा के पैसों पे ऐश करती रहती है, पता नहीं अब कौन सा बखेड़ा खड़ा करेगी। पिया ने अभी इतना कहा ही था तब तक अंजलि उसके पास आ गई और पिया को गले लगाती हुई बोली, अरे देखो तो मेरी छोटी बहन आज शॉपिंग पे आई है। अंजलि के साथ उसकी दो दोस्त भी आई थी, पर पिया उनको नहीं पहचानती थी। अंजलि ने पिया को उन दोनों से मिलवाया। अंजलि के पीछे लेफ्ट साइड में एक लड़की लाल रंग की वन पीस ड्रेस में खड़ी थी जिसका नाम श्वेता था, और उसके राइट साइड पे एक लड़की काले रंग की वन पीस में खड़ी थी जिसका नाम रबीना था। वहीं अंजलि ने भी ब्लू रंग की वन पीस पहन रखी थी। उन तीनों को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो तीनों किसी पार्टी में जा रही हो। पिया उन तीनों को घूरती हुई बोली, तुम तीनों क्या किसी पार्टी में जा रही हो? अंजलि ने कहा, हाँ, हम तीनों पार्टी में ही जा रहे हैं। आज रबीना का बर्थडे है तो ये हमें होटल मून बियर में हमें पार्टी दे रही है, लेकिन पार्टी शाम को है, इसलिए हमने सोचा क्यों ना तब तक शॉपिंग कर ली जाए। चलो अच्छा हुआ तुम भी यहीं मिल गई, हम साथ में शॉपिंग करते हैं, उसके बाद तुम भी अपने दोस्तों के साथ पार्टी में चलना।
अंजलि की बात पे पिया कुछ बोल पाती उस पहले ही अंजलि फिर से बोल पड़ी, पर तुम अपनी उस दोस्त सुरभि को मत लाना, उसका कोई क्लास ही नहीं है हमारे साथ पार्टी करने की, वैसे आज वो कहीं दिखाई नहीं दे रही। इतना बोलकर अंजलि सुरभि को इधर उधर ढूंढने लगी। उसने देखा सुरभि वहीं पिया के पीछे कुछ दूरी पे खड़ी है। सुरभि को देखते ही अंजलि ताना मरती हुई बोली, देखो तो इसने कितने सिंपल से कपड़े पहने हैं, जीन्स और सूट, और हमें देखो, ये तो हमारे साथ खड़ी भी नहीं हो सकती। मैंने कितनी बार तुम्हें इसके साथ रहने से मना किया है। अरे तुम्हें दोस्ती ही करनी है तो अपने लेवल के लोगों से दोस्ती करो, जैसे मेरी दोस्तों को ही ले लो, ये भी हमारी तरह काफी रिच है, और तुम्हें तो पता है होटल मून बियर कितना बड़ा है, वहाँ हम जैसे लोग ही जा सकते हैं, इसके जैसे गाँव के गरीब लोग नहीं। अंजलि तब से सुरभि के बारे में बोले ही जा रही थी। अब पिया और सुना नहीं गया। वो गुस्से में अंजलि को घूरती हुई बोली, तुम मेरी दोस्त के बारे में कुछ नहीं बोलो तो अच्छा है, और हमें कोई शौक नहीं है तुम्हारे साथ पार्टी में चलने का, तुम लोग अपनी पार्टी खुद एंजॉय करो। इतना बोलकर पिया वापस सुरभि के पास जाने लगी, लेकिन तभी अंजलि ने उसे रोक दिया और उसके कंधे पे हाथ रखती हुई बोली, अरे मैं तो बस मजाक कर रही थी, तुम तो बुरा मान गई, कोई न, चलो मैं सॉरी बोल देती हूँ, पर तुम अपने दोस्तों के साथ जरूर आना प्लीज। पर पिया ने साफ साफ मना कर दिया। तो अंजलि ने फिर से कहा, अरे मेरी प्यारी बहन कितना गुस्सा करती है तू, मैंने सॉरी कहा ना, अच्छा चल छोड़, तेरी दोस्त को मैंने उल्टा सीधा बोला, उसके लिए सॉरी के तौर पे आज शाम को मेरे तरफ से तुम्हारी दोस्त को मैं पार्टी दूंगी, और पक्का आज के बाद मैं कुछ नहीं बोलूंगी, प्लीज तुम अपनी दोस्त को लेकर जरूर आना, मैं उसे स्पेशल गेस्ट के तौर पे इनवाइट करती हूँ प्लीज। पर पिया ने अंजलि की एक बात नहीं सुनी और वापस अपने दोस्तों के पास जाने लगी, लेकिन अंजलि भी कहाँ मानने वाली थी, वो भी पिया के पीछे पड़ गई और उसे पार्टी में आने को बोलने लगी। वहीं उनसे थोड़ी दूर पर खड़ा होकर सुमो चुपचाप सुन रहा था, पर उसके चेहरे पे गुस्सा साफ साफ दिख रहा था। अंजलि के मुंह से सुरभि के लिए ऐसी बातें सुनकर सुमो को गुस्सा आ गया था। भले ही सुरभि वो लड़की नहीं थी जिससे सुमो प्यार करता था, पर फिर भी न जाने क्यों उसे सुरभि के बारे में ऐसी बातें सुनकर गुस्सा आ रहा था। वहां मॉल के बाहर ही लगभग आधा घंटा बीत गया था। अब सुमो के सब्र का बांध टूट रहा था। ना ही पिया पार्टी के लिए मान रही थी और ना ही अंजलि उसे वहां से जाने दे रही थी। सुमो अपनी जगह से आगे बढ़ा और अंजलि के सामने आकर बोला, ठीक है, हम तुम्हारी पार्टी में आ जाएंगे। सुमो की बात सुनते ही पिया और सुरभि शॉक हो गए। पिया सुमो की बात पे कुछ बोलना चाहती थी, पर सुमो ने उसे हाथ के इशारे से रोक दिया और फिर अंजलि से बोला, पिया तुम्हारी पार्टी में आ जाएगी, उसके साथ सुरभि भी आएगी, लेकिन वहां इन दोनों के साथ मैं और मेरे दोस्त भी आएंगे, पर अभी हमें जाना है तो प्लीज हमें जाने दो। सुमो की बात पे अंजलि ने कोई सवाल नहीं किया, वो बस सुमो को एक टक देखे ही जा रही थी। सुमो ने जब अंजलि को ऐसे अपनी घूरते पाया तो उसने अंजलि के चेहरे के आगे हाथ हिलाते हुए कहा, तुमने सुना मैंने क्या कहा? तब अंजलि ने लड़खड़ाए आवाज में कहा, हाँ मैंने सुना, कोई प्रॉब्लम नहीं, तुम सब आ सकते हो। अभी अंजलि की बात पूरी भी नहीं हुई थी, तभी सुमो बीच में ही बोला, ठीक है फिर, अब हमें जाने दो। इतना बोलकर सुमो पिया को लेकर वापस सबके पास आ गया और फिर वो सभी मॉल के अंदर चले गए। उन सबके जाते ही अंजलि अपनी दोस्तों की तरफ मुड़ी तो उसने देखा उसकी दोनों दोस्त एक तक मॉल की तरफ देख रही है। ये देखकर अंजलि ने पूछा, क्या हुआ, तुम दोनों ऐसे क्या देख रही हो? अंजलि की बात पे श्वेता ने कहा, यार वो लड़का कितना हैंडसम था, मैं तो बस उसे देखती ही रह गई। श्वेता के बाद रवीना भी बोली, हाँ यार सच में, मेरा बस चले तो मैं उसे अपना बॉयफ्रेंड बना लूँ। उन दोनों की बात पे अंजलि आंखें बड़ी बड़ी करते हुए बोली, उससे दूर रहना तुम दोनों, उसे तो मैं अपना बॉयफ्रेंड बनाऊंगी। अंजलि की बात सुनकर रवीना और श्वेता का मुंह बन गया। श्वेता ने कहा, तो फिर हमारा कोई चांस ही नहीं है, जो चीज़ अंजलि को पसंद आ गई समझ लो वो उसी की है। रवीना ने कहा, हाँ पर मुझे एक बात समझ नहीं आई, सुरभि को क्यों बुला रही हो पार्टी में? तब अंजलि एक कुटिल मुस्कान के साथ बोली, बस तुम देखती जाओ, आज की शाम यादगार होगी, अब तो बस शाम होने का इंतजार है। अंजलि की बात सुनकर और उसकी मुस्कान देखकर रवीना और श्वेता समझ गई, जरूर अंजलि शाम को सुरभि के साथ कुछ करने वाली है, और वो जो भी करने वाली वो सुरभि के लिए अच्छा तो नहीं होने वाला है। अब वो दोनों भी बस शाम होने का ही इंतजार कर रही थी। वो दोनों शाम के बारे में सोच सोच कर खुश हो रही थी। वो तीनों भी आपस में बातें करते हुए मॉल के अंदर शॉपिंग के लिए चली गईं। उधर सुरभि इन सब बातों से अनजान पिया और बाकी सबके साथ मॉल में घूम रही थी, पर कहीं ना कहीं पिया को ये अंदाजा हो गया था कि उसकी बहन इतने प्यार से अगर बोल रही है तो जरूर वो कुछ न कुछ करने वाली है। यही सोच सोचकर पिया परेशान हो रही थी। पिया को ऐसे परेशान देख रितिका ने पूछा, क्या हुआ, तुम परेशान क्यों हो? पिया ने कहा, कुछ नहीं, मैं बस शाम के बारे में सोच रही थी, मैं पार्टी में नहीं जाना चाहती, पर सुमो ने हाँ कर दिया। रितिका की बात सुनकर पिया ने पूछा, पर इसमें परेशान होने वाली कौन सी बात है? पिया ने जवाब देते हुए कहा, तुमने देखा मेरी बहन का बर्ताव तो देखा ना, वो सुरभि के बारे में क्या क्या बोल रही थी, फिर अचानक ही वो बदल कैसे गई,
जरूर उसके मन में कुछ चल रहा है। पिया की बात पे रितिका भी समझ गई पिया क्यों परेशान हो रही है। उसने पिया के कंधे पे हाथ रखते हुए कहा, तुम चिंता मत करो, सुमो ने खुद पार्टी में चलने को कहा है, वो सुरभि को कुछ नहीं होने देगा, मुझे पूरा भरोसा है। वहीं सुरभि भी उन दोनों की बात सुन रही थी। उसे भी अंजलि का अचानक से बदल जाना ठीक नहीं लग रहा था। रितिका की बात पे सुरभि बोली, तुम्हें इतना भरोसा क्यों है? वैसे वो मेरी मदद क्यों करेगा? तुमने तो कहा था वो किसी के मामले में नहीं पड़ता। सुरभि की बात पे प्रेम मुस्कुराते हुए बोला, हाँ वो किसी के मामले में नहीं पड़ता, पर तुम देखना वो तुम्हारी मदद जरूर करेगा, उसके रहते तुम्हें कुछ नहीं हो सकता। रितिका और प्रेम की बात सुरभि को कुछ समझ नहीं आई, इसलिए उसने दोबारा पूछा, तुम दोनों कहना क्या चाहते हो? सुमो मेरी मदद के लिए क्यों आगे आएगा? सुरभि की बात पे प्रेम और रितिका ने बस मुस्कुरा कर सुरभि की तरफ देखा और फिर शॉपिंग करने में लग गए। उन्हें इस तरह मुस्कुराता देख सुरभि को कुछ समझ नहीं आया। वो बार बार उन दोनों से पूछ रही थी, पर वो दोनों कोई जवाब ही नहीं दे रहे थे। अंत में सुरभि ने परेशान होकर कहा, ठीक है, अगर तुम दोनों नहीं बताओगे तो मैं खुद सुमो से जाकर पूछती हूँ। पर फिर भी उन दोनों ने कोई जवाब नहीं दिया, तो सुरभि सुमो के पास जाने लगी। लेकिन तभी पीछे से रितिका ने कहा, शाम को पार्टी में चलने के बाद तुम खुद ही देख लेना सुमो कैसे तुम्हें प्रोटेक्ट करता है। फिर भी अगर तुम्हें सुमो से ही पूछना है तो ठीक है, तुम सुमो से ही पूछ लो। रितिका की बात सुनने के बाद सुरभि सुमो के पास जाने लगी। सुमो वहीं उन सब से थोड़ी दूर पर अपना फोन चला रहा था। सुरभि जैसे ही सुमो के पास पहुंची, तभी एक लड़का भागता हुआ सुमो के पास से गुजरा और उसका हल्का सा हाथ सुमो के हाथ से लग गया, जिससे सुमो का मोबाइल उसके हाथ से छूटकर जमीन पे गिर गया। जब सुमो ने अपना मोबाइल उठाया तो उसके मोबाइल का डिस्प्ले टूट चुका था। ये देखकर सुमो को गुस्सा आ गया। उसी समय सुरभि भी सुमो के पास आ गई और उसने पीछे से सुमो के कंधे पे हाथ रखा। तभी सुमो गुस्से में बोला, तुम्हें दिखता नहीं है क्या? ये मॉल क्या तुम्हारे? इतना बोलते बोलते ही सुमो पीछे पलटा और सामने सुरभि को खड़ा देखकर चुप हो गया। वही सुरभि सुमो के चिल्लाने से डर गई थी। वो सुमो से 2 कदम दूर हट गई, पर सुरभि को देखकर सुमो का गुस्सा शांत हो गया। उसने जब सुरभि को डरते देखा तो बोला, सॉरी, मैं तुम्हें नहीं बोल रहा था, मुझे लगा वो लड़का है जो मेरा मोबाइल गिराकर भगा था। पर सुरभि बिना कुछ बोले ही वहां से जाने लगी। लेकिन तभी सुमो ने सुरभि का हाथ पकड़ लिया। CH13 शॉपिंग मॉल। मॉल में सुरभि ने रितिका और प्रेम से पूछा कि सुमो आखिर क्यों उसे प्रोटेक्ट करेगा, वो तो किसी के मामलों में नहीं पड़ता। पर रितिका और प्रेम ने कोई जवाब नहीं दिया, तो सुरभि खुद सुमो से पूछने चली गई। पर एक गलतफहमी की वजह से सुमो सुरभि पे चिल्ला पड़ा, जिससे उदास होकर सुरभि वापस जाने लगी। लेकिन तभी सुमो ने सुरभि का हाथ पकड़ लिया। सुमो के हाथ पकड़ने से सुरभि डर गई। वहीं सुमो को लग रहा था कहीं सुरभि गुस्सा ना हो जाए, पर जैसे ही सुरभि पीछे पलटी तो सुमो ने देखा सुरभि की आंखों में आंसू हैं और कभी भी बाहर आ सकते हैं। ये देखकर सुमो ने कहा, सॉरी, वो मैं तुम पर नहीं चिल्ला रहा था, मैंने तुम्हें देखा नहीं था। पर सुरभि ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने बस अपना सर हिला दिया और फिर वापस पिया के पास जाने लगी। लेकिन तभी सुमो ने उसे रोकते हुए कहा, तुम मेरे साथ आओ। सुरभि ने कहा, नहीं, मैं पिया के साथ शॉपिंग कर लूंगी। इतना बोलकर सुरभि फिर से वापस जाने लगी। तभी सुमो भारी आवाज में बोला, मैंने कहा ना तुम मेरे साथ चलो। सुमो की आवाज सुनकर सुरभि और भी डर गई। उसने सुमो की तरफ देखा तो सुमो गुस्से में लग रहा था। सुरभि ने आगे कुछ नहीं बोला और चुपचाप सुमो के साथ चली गई। वहीं रितिका और प्रेम थोड़ी दूर से ये सब देख रहे थे। प्रेम ने कहा, यार मैं ये क्या देख रहा हूँ, सुमो किसी लड़की के पास भी नहीं जाता, पर आज खुद आगे से सुरभि को शॉपिंग के लिए ले गया। कहीं मैं सपना तो नहीं देख रहा? तभी रितिका प्रेम के कंधे पे चपत लगाती हुई बोली, अरे बुद्धू, ये तो हमारे लिए अच्छा ही है ना, हम तो इन दोनों को पास लाने के बारे में ही सोच रहे थे, पर अब हमें कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। रितिका की बात पे प्रेम भी बोला, हाँ, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। तभी वहां पिया उन दोनों के पीछे आ गई और बोली, तुम दोनों किस बारे में बात कर रहे हो, और ये सुमो सुरभि को कहाँ लेकर गया? पिया की आवाज सुनकर एक बार को वो दोनों डर गए। फिर पिया को देखते ही प्रेम बोला, यार तुमने तो हमारी जान ही निकाल दी थी, ऐसे कोई पीछे से आता है क्या? पिया ने कहा, मैं कोई भूत नहीं हूँ जो तुम दोनों मुझसे डर गए। वैसे तुम दोनों क्या बात कर रहे थे सुरभि और सुमो को पास लाने के बारे में, और कहाँ लेकर गया है सुमो सुरभि को? पिया की बात पे वो दोनों सोचने लगे कि क्या बहाना बनाए पिया के सामने। तभी पिया ने फिर से अपना सवाल दोहराते हुए कहा, तुम उन दोनों को पास क्यों लाना चाहते हो? रितिका ने कहा, नहीं नहीं, हम उन दोनों के बारे में बात नहीं कर रहे थे, तुमने कुछ गलत सुन लिया। रितिका अभी बोल ही रही थी, तभी पिया उसकी बात काटती हुई बोली, मैंने सब साफ साफ सुन लिया, अब कुछ भी छुपाने से कोई फायदा नहीं है। अरे हम सब दोस्त है, जो भी बात है तुम मेरे साथ शेयर कर सकती हो। पिया के इस बात पे प्रेम ने कहा, ठीक है, पर हम तुम्हें पूरी बात नहीं बता सकते, ये एक बड़ी लंबी कहानी है, पर तुम बस इतना समझ लो
कि कुछ साल पहले सुरभि के जैसी दिखने वाली एक लड़की थी जिससे सुमो बहुत प्यार करता था, लेकिन एक दुर्घटना में उसकी मौत हो गई। उसके बाद से ही सुमो ऐसा हो गया है। प्रेम की बात सुनकर पिया को सुमो के लिए बहुत बुरा फील हुआ। उसने अफसोस जताते हुए कहा, लगता सुमो उस लड़की से बहुत प्यार करता था, वरना आज के टाइम को भी किसी लड़की के जाने से कोई इतना तो नहीं बदलता है। पर क्या उसके बाद सुमो को कोई लड़की पसंद नहीं आई? पिया की बात पे रितिका बोली, नहीं, उसके बाद सुमो किसी लड़की के करीब नहीं गया। वो सबसे उखड़ा उखड़ा सा रहता है, लेकिन सुरभि के आने से हमें थोड़ी उम्मीद मिली है कि शायद अब सुमो पहले की तरह हो जाए। रितिका की बात अभी पूरी भी नहीं हुई थी, तभी बीच में ही पिया बोली, तो तुम क्या उन दोनों को साथ में लाने का सोच रहे हो? प्रेम ने कहा, हाँ, पर हमें उम्मीद नहीं थी सुमो किसी लड़की से प्यार करेगा, लेकिन सुरभि को देखकर ऐसा लगता है शायद अब ये हो सकता है। तभी पिया बोली, लेकिन सुरभि इस शहर में अपनी पढ़ाई पूरी करने आई है, मुझे नहीं लगता वो इसके लिए कभी मानेगी। पिया की बात सुनते ही रितिका ने कहा, वो सब बाद में देखा जाएगा, पर अभी सब सही चल रहा है तो हम उन्हें साथ में समय बिताने देते हैं, क्या पता वो दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे। पिया ने भी उनकी बात पे सहमति जताते हुए कहा, वैसे सुमो लड़का तो अच्छा है, बस वो हमेशा गुस्से में रहता है, पर कोई बात नहीं, मेरी दोस्त भी कुछ कम नहीं है। एक बार इन दोनों की बात आगे बढ़ जाए, फिर देखना सुरभि कैसे सुमो के गुस्से को कंट्रोल में लाती है। वो तीनों जहां सुमो और सुरभि के बारे में बात कर रहे थे, वहीं सुमो सुरभि को लेकर शॉपिंग कर रहा था। पर सुरभि को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो बस किसी तरह यहाँ से निकलना चाहती हो, लेकिन सुमो उसे कहीं जाने तब ना। वो बस सुरभि को लेकर हर एक ड्रेस के पास जाता और सुरभि से पूछता, क्या ये ड्रेस तुम्हें पसंद है? पर सुरभि बार बार मना कर देती। अब सुमो समझ गया सुरभि बस वहां से जाना चाहती है, इसलिए उसने खुद से ही एक ड्रेस पसंद किया और सुरभि को देते हुए बोला, आज शाम को पार्टी में ये ड्रेस पहन लेना। सुरभि ने चुपचाप वो ड्रेस लिया और वहां से सीधा पिया के पास चली आई। पिया ने जब वो ड्रेस देखी तो उसे वो ड्रेस काफी पसंद आया। तभी उसने देखा सुरभि ने वो ड्रेस वापस रख दिया। ये देखकर पिया ने पूछा, क्या हुआ, तूने ये ड्रेस वापस क्यों रख दी? ये कितनी प्यारी ड्रेस है, इसमें तुम बहुत ही सुंदर लगेगी। पर तभी सुरभि ने कहा, नहीं, मुझे नहीं लेना कोई ड्रेस उस मॉन्स्टर से, कितना खड़ूस है वो, जब देखो गुस्से में ही रहता है, पता नहीं खाना खाता है या गुस्सा। सुरभि की बात पे पिया बोली, क्या हो गया, तू क्यों उस बेचारे को मॉन्स्टर बोल रही है? सुरभि के कहा, वो कहाँ से तुझे बेचारा नजर आता है, मुझे तो लगता है उसके जैसा खड़ूस कोई नहीं होगा। तभी पिया बीच में ही बोली, क्यों तू उसे भला बुरा बोल रही है, क्या हुआ है बताओ तो पहले। पिया के पूछने पे सुरभि ने उसे कुछ देर पहले हुए इंसिडेंट के बारे में सब बताया। सुरभि की बात सुनने के बाद पिया बोली, अरे वो तो गलती से तुम्हारे ऊपर चिल्लाया, और वैसे भी उसने सॉरी तो कहा ना, तो क्यों उसकी बातों को दिल पे ले रही है? इतना बोलकर पिया ने सुमो का दिया ड्रेस उठाया और सुरभि को थमाते हुए बोली, आज शाम को तू यही ड्रेस पहनेगी, देखना ये ड्रेस तुम्हारे ऊपर कितना सुंदर लगता है। पिया की बात पे सुरभि ने कुछ बोलना चाहा, पर पिया ने उसकी बात को काटते हुए कहा, मैंने बोल दिया, बस बोल दिया, तू यही ड्रेस पहनेगी, अब कोई बहाना नहीं। इतना बोलकर पिया ने सुरभि का हाथ पकड़ा और उसे लेकर शॉपिंग करने लगी। थोड़ी देर बाद सभी शॉपिंग करके बिल काउंटर पे पहुंचे। जब सुरभि ने सुमो के दिए हुए ड्रेस को आगे बढ़ाया तो बिल काट रहे स्टाफ ने कहा, मैम इस ड्रेस का बिल पहले ही पे हो चुका है। सुरभि ने पूछा, किसने किया इसका बिल? सुरभि के पूछने पे स्टाफ ने मॉल के बाहर की तरफ इशारा किया। सुरभि ने देखा वहां सुमो मॉल के बाहर निकल रहा है। सुमो को देखकर सुरभि खुद से बोली, अच्छा तो इस मॉन्स्टर ने बिल दिया है। तभी पिया ने सुरभि के कंधे पे हाथ रखते हुए कहा, देखा मैंने कहा था ना, वो इतना भी बुरा नहीं है जितना तू उसको समझती है। उसके बाद वो सभी मॉल से निकलकर गाड़ी में आ गए और सुमो ने गाड़ी घर की तरफ घुमा दी। वहीं उन सबके जाते ही अंजलि अपने दोनों दोस्त के साथ मॉल के बाहर आई। ये तीनों लड़कियां मॉल के अंदर छुप छुप कर दूर से सुमो और बाकी सब पर नजर रख रही थी। सुमो ने जब सुरभि को वो ड्रेस दिलाई तो इन तीनों को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। रवीना ने कहा, यार अंजलि, लगता है वो लड़का सुरभि को पसंद करता है, इसलिए तो उसने उसे वो ड्रेस दिलाई। रवीना को बात पे अंजलि गुस्से में बोली, क्या बकवास कर रही है तू, ड्रेस दिलाया इसका मतलब ये तो नहीं वो उसे पसंद करता है। तुम्हें क्या लगता है इतना हैंडसम लड़का उस लड़की को पसंद करेगा? तुम देखना आज शाम को पार्टी के बाद कैसे वो लड़का मेरे आगे पीछे घूमता है और सुरभि को मैं कैसे मजा चखती हूँ। आज शाम के बाद वो कभी उस लड़के के पास नहीं आएगी। इतना बोलकर अंजलि भी अपने दोनों दोस्त के साथ कार के बैठकर वहां से निकल गई। सुमो की कार कुछ देर बाद उसके घर के सामने आकर रुकी और सभी कार से उतरकर घर के अंदर चले गए। पर सुमो उन सबको शाम में मिलने का बोलकर स्टोर की तरफ निकल गया। सुमो के जाने के बाद पिया ने कहा, अब हम भी जाते हैं। इतना बोलकर पिया और सुरभि वहां से जाने लगी। तभी रितिका ने कहा, तुम दोनों शाम को यहीं आ जाना, हम सब यहीं से तैयार होकर साथ में पार्टी के लिए जाएंगे।
रितिका की बात पे उन दोनों ने सहमति जताई और वहां से अपने हॉस्टल की तरफ निकल गई। दिन जल्द ही बीता और शाम होते ही सुरभि और पिया वापस सुमो के घर पे आ गई। उन दोनों के आते ही रितिका ने कहा, चलो अब हम सब तैयार हो जाते हैं। इतना बोलकर रितिका उन दोनों को अपने कमरे की तरफ ले जाने लगी, लेकिन तभी पिया ने कहा, सुमो कहीं दिखाई नहीं दे रहा। रितिका ने कहा, हाँ वो आता ही होगा, बस थोड़ा काम बाकी था स्टोव का, इसलिए उसे आने में देर हो रही होगी। रितिका के इतना बोलते ही सुमो भी वापस घर आ गया। सुमो को देखते ही सुरभि खुद में बुदबुदाते हुए बोली, शैतान का नाम लिया और शैतान हाजिर। सुमो को देखते ही रितिका ने कहा, कितनी देर लगा दी तुमने ही इस पार्टी के लिए हाँ कहा और तुम ही इतना देर कर रहे हो। पर सुमो ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने बस एक नज़र उन तीनों की तरफ घुरकर देखा और फिर अपने कमरे में चला गया। सुमो को ऐसे जाता देख पिया बोली, लगता है ये फिर गुस्से में है, क्या ये हमारे साथ जाएगा भी या नहीं। तभी सुरभि ने कहा, इसलिए तो मैं इसे मॉन्स्टर बुलाती हूँ, ये कभी नॉर्मल इंसान की तरह नहीं रहता, जब देखो गुस्से में रहता है और घूरता तो ऐसे है जैसे कच्चा ही चबा जाएगा। सुरभि की बात सुनकर पिया और रितिका की हल्की सी हंसी निकल गई। फिर रितिका ने कहा, लगता है फिर किसी ने इसे परेशान किया है, कोई बात नहीं, चलो हम सब तैयार हो जाते हैं। सुमो ने कहा है तो वो जरूर चलेगा। उसके बाद वो तीनों कमरे में तैयार होने चले गए। थोड़ी देर बाद जब वो कमरे से बाहर हॉल में आई तो वहां प्रेम पहले से ही तैयार बैठा था, पर सुमो कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। रितिका ने पूछा, सुमो कहाँ है, क्या वो अभी तक तैयार नहीं हुआ। रितिका की आवाज़ सुनकर प्रेम उनकी तरफ मुड़ा और उन तीनों को देखते ही बोला, अरे वाह, तुम तीनों तो बहुत सुंदर लग रही हो, आज पार्टी में सबकी नज़र तुम पर ही होगी। प्रेम की बात सुनते ही रितिका आंखें बड़ी करते हुए बोली, ये मेरे सवाल का जवाब नहीं है, मैंने पूछा सुमो कहाँ है। प्रेम ने कहा, मुझे नहीं पता वो कहाँ है, मैंने तो उसे देखा भी नहीं। प्रेम की बात पे रितिका बोली, अरे यार ये लड़का फिर कहाँ चला गया, पहले तो खुद पार्टी में जाने के लिए हाँ बोल दिया और अब ना जाने कहाँ गायब हो गया। पिया ने कहा, कहीं उसने अपना पार्टी में जाने का प्लान तो कैंसिल नहीं कर दिया। तभी बीच में सुरभि बोल पड़ी, चलो ये तो अच्छा है, वैसे भी मेरा बिल्कुल मन नहीं था जाने का। CH14 होटल मून बियर। सुरभि, रितिका और पिया जब तैयार होकर हॉल में आए तो उन्होंने देखा सुमो कहीं नजर नहीं आ रहा था। उन्होंने प्रेम से सुमो के बारे में पूछा तो प्रेम को भी सुमो के बारे में कुछ नहीं पता था। सुरभि ने कहा, चलो अच्छा हुआ वो मॉन्स्टर यहाँ नहीं है, अब पार्टी में जाने का प्लान कैंसिल, वैसे भी मेरा पार्टी में जाने का मन नहीं था। ये बोलते हुए सुरभि काफी खुश हो रही थी। पिया ने कहा, तू ज्यादा खुश मत हो, वो देख सुमो आ गया। पिया की बात सुनते ही सुरभि ने उस तरफ देखा जहां पिया इशारा कर रही थी, तो वहां घर के बाहर से सुमो वहीं उन सब के पास आ रहा था। ये देखकर सुरभि का मुंह बन गया। सुरभि ने धीरे से कहा, शैतान का नाम लिया और शैतान फिर से हाजिर हो गया। लगता है भगवान को भी मेरी खुशी देखी नहीं जाती, हमेशा मेरी खुशियों पे ग्रहण लगाते रहते हैं। सुरभि अभी ये बोल ही रही थी, तब तक सुमो वहां उन सब के पास आ गया। वहां आते ही सुमो की नज़र सुरभि पे गई और सुरभि को देखते ही वो सुरभि के खूबसूरती में ही खो गया। सुमो ने सुरभि के लिए मॉल में रेड कलर का गाउन लिया था जिसमें सुरभि बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे ये ड्रेस सुरभि के लिए ही बनी हो। सुमो अभी लगातार बस सुरभि को ही देखे जा रहा था। सुमो को ऐसे अपने तरफ घूरता देख सुरभि पिया से बोली, ये मॉन्स्टर मुझे ऐसे क्यों देख रहा है। पिया ने कहा, तूने तो अभी इसी मॉन्स्टर कहा और अब इस मॉन्स्टर को शायद भूख लगी, इसलिए वो तुम्हें कच्चा ही खाने वाला है। पिया की बात सुनकर सुरभि चिढ़ गई। वहीं प्रेम और रितिका जोर जोर से हंसने लगे। उन दोनों के हंसने की वजह से सुमो का ध्यान सुरभि से हटा। तभी रितिका ने कहा, अब क्या हम चले। रितिका की बात पे सबने हाँ में सर हिलाया और फिर वो सभी घर से निकलकर कार में बैठ गए और उनकी कार होटल मून बियर की तरफ बढ़ गई। होटल की तरफ जाते हुए रितिका ने देखा सुमो का गुस्सा अब शांत हो गया है, तो उसने सुमो से पूछा, आज तुम गुस्से में क्यों थे, क्या स्टोव पे फिर से कोई प्रॉब्लम हुई थी। रितिका की बात पे सुमो कुछ देर बाद बोला, हाँ, वो लड़कियां वापस आई थी जो हमारा पार्लर संभालती है। उन लड़कियों के बारे में सुनते ही प्रेम ने कहा, क्या तूने उन्हें फिर से काम पे रख लिया। सुमो प्रेम की घूरते हुए बोला, नहीं बिल्कुल भी नहीं, मैं उन्हें दोबारा काम पे रखकर अपने बिजनेस को लॉस में नहीं लाना चाहता, हम किसी और काम पे रख लेंगे। सुमो की बात सुनने के बाद प्रेम चुप हो गया। तभी पिया ने पूछा, तुम लोगों का पार्लर भी है। रितिका ने जवाब दिया, हाँ, लेकिन हम तुम्हें वो दिखाना भूल गए, पर कोई बात नहीं, हम तुम्हें किसी और दिन दिखा देंगे। हमारा पार्लर वहीं हमारे स्टोर के ऊपर वाले मंजिल पे है। वो सभी इसी तरह बातें करते करते होटल मून बियर के बाहर पहुंच गए। वो होटल दिखने में ही काफी बड़ा और महंगा लग रहा था। होटल के चारों तरफ बड़ी बड़ी लाइट लगी थी जो उस होटल को और भी ज्यादा आकर्षक बना रही थी। वहां होटल के बाहर एक स्टाफ खड़ा था जो सबका बहुत ही सम्मान से वेलकम कर रहा था।
सुमो, सुरभि और उसके दोस्त कार से उतरकर होटल के अंदर चले गए। अंदर जाकर पिया ने अंजलि को कॉल किया तो अंजलि ने उन्हें थर्ड फ्लोर पे आने को कहा। वो सभी अंजलि के बताए अनुसार एक बड़े से हॉल में पहुंच गए। वो हॉल बहुत ही अच्छे से डेकोरेट किया हुआ था। चारों तरफ रंग बिरंगी लाइट, बालून्स और फूल लगे हुए थे। वहां हल्की आवाज में म्यूजिक भी प्ले हो रहा था। वहां हॉल में बहुत सारे लोग इकट्ठा थे। सबके सब बड़े और अमीर परिवार से लग रहे थे। वहां पिया उनमें से पिया के कुछ दोस्त भी मौजूद थे। सुरभि और रितिका को लेकर पिया अपने दोस्तों से मिलने गई। वहीं सुमो और प्रेम एक जगह पे खड़े होकर सबको बातें करते हुए देख रहे थे। प्रेम की नज़र कुछ लड़कियों पे पड़ी जो उनसे कुछ दूरी पे आपस में बातें कर रही थी। प्रेम ने सुमो से कहा, चल हम भी यहाँ सबसे बातें करते हैं और कुछ दोस्त बनाते हैं। पर सुमो साफ साफ मना करते हुए बोला, मुझे कोई शौक नहीं है किसी से दोस्ती करने की, तुझे करनी है तो तू जा सकता है। सुमो की बात सुनकर प्रेम ने फिर कुछ नहीं कहा और वहां से उन लड़कियों के पास चला गया। फिर सुमो भी साइड में लगी कुछ कुर्सियों में से एक पर बैठ गया और वहां बैठकर अपना मोबाइल यूज करने लगा। थोड़ी ही देर में रबीना, अंजलि और श्वेता वहां स्टेज पे आ गई और फिर होटल के एक स्टाफ ने वहां एक बड़ा सा केक लाया। केक के आते ही अंजलि ने सबको स्टेज के पास बुलाया और केक कटिंग होने के बाद सभी पार्टी एंजॉय करने लगे। पर अंजलि उस भीड़ में सुरभि को ही ढूंढ रही थी। सुरभि को ढूंढते हुए उसकी नज़र सुमो पे पड़ी। सुमो चुपचाप अकेले एक कुर्सी पे बैठा हुआ था। सुमो को देखते ही अंजलि अपने दोनों दोस्त के साथ उसकी तरफ बढ़ी। वहीं सुरभि की नज़र जब सुमो पे पड़ी तो उसने रितिका और पिया से कहा, ये मॉन्स्टर वहां अकेला बैठकर क्या कर रहा है। सुरभि की बात सुनकर रितिका और पिया ने भी सुमो की तरफ देखा। सुमो को अकेले बैठा देख रितिका इधर उधर किसी को ढूंढती हुई बोली, ये प्रेम सुमो को अकेला छोड़कर कहाँ चला गया। तभी पिया ने कहा, कोई नहीं, चलो हम सुमो को अपने साथ बुला लेते हैं, वो अकेले बोर हो रहा होगा। वो तीनों भी अब सुमो की तरफ बढ़ गए, लेकिन उनके पहुंचने से पहले ही अंजलि अपने दोनों दोस्त के साथ सुमो के पास पहुंच गई। ये देखकर रितिका ने कहा, ये तीनों सुमो के पास क्या कर रही है। अगर इन्होंने उसके साथ कोई उल्टी सीधी हरकत की तो पता नहीं वो गुस्से में क्या करेगा। वो तीनों नहीं चाहती थी अंजलि और उसकी दोस्त की वजह से सुमो गुस्से में कोई बवाल कर दे, इसलिए वो तीनों तेजी से सुमो की तरफ बढ़ी। लेकिन तभी पीछे से एक लड़के की आवाज आई, तुम तीनों को इतनी जल्दी किस बात की है। सुरभि, पिया और रितिका तीनों एक साथ पीछे पलटी तो उन्होंने देखा वहां प्रेम खड़ा है। प्रेम को देखते ही रितिका बोली, तुम सुमो को अकेला छोड़कर कहाँ चले गए थे। तभी प्रेम रितिका के बात को काटते हुए बोला, यार सुमो कोई बच्चा नहीं है जो हमेशा उसके साथ रहूं। प्रेम की बात पे रितिका उसे घूरती हुई बोली, मुझे पता है वो कोई बच्चा नहीं है, पर क्या तुम उसके गुस्से को नहीं जानते। तुम्हें पता है ना, अगर किसी ने सुमो को परेशान करने की कोशिश की तो क्या होगा, और अब वही होने जा रहा है। इतना बोलकर रितिका ने सुमो की तरफ इशारा किया। प्रेम ने जब सुमो की तरफ देखा तो वो भी बोला, अरे नहीं, ये तीनों सुमो के पास क्या कर रही है, क्या इन्हें अपनी अच्छी खासी चल रही पार्टी को बर्बाद करना है। प्रेम की बात पे पिया बोली, वैसे आज इन तीनों ने आज मॉल के बाहर सुरभि को बहुत भला बुरा कहा था, तो क्यों ना हम भी देखें सुमो इनके साथ क्या करता है। पिया की बात सुनकर सुरभि, रितिका और प्रेम उसे घूरने लगे। सुरभि अपनी आंखें बड़ी करते हुए बोली, क्या तेरा दिमाग खराब है, तुझे क्या इस मॉन्स्टर के बारे में नहीं पता है। अगर तेरी बहन और उसके दोस्तों ने उसे परेशान किया तो पता नहीं ये मॉन्स्टर उसके साथ क्या करेगा। तुझे अपनी बहन की परवाह है भी या नहीं। सुरभि की बात पे पिया बोली, अरे यार तू क्यों मेरी बहन के लिए परेशान हो रही है। हमेशा मेरी बहन दूसरों को भला बुरा बोलती है और सबको परेशान करती है, पर आज खुद उसकी बारी है, तो क्यों ना हम थोड़ी देर यहीं रुक कर देखें। वैसे भी कौन सा सुमो उन तीनों को खाने वाला है। पिया की बात सुनकर सुरभि, रितिका और प्रेम हैरान हो गए, पर उन तीनों ने कुछ नहीं कहा। अंजलि ने मॉल के बाहर जिस तरह सुरभि को भला बुरा बोला था उससे उन्हें भी बुरा लगा था, इसलिए वो सब भी पिया के साथ रुककर सुमो की तरफ देखने लगे। जब ये सभी इधर आपस में बातें कर रहे थे तब तक उधर सुमो भी अंजलि और उसके दोस्तों से परेशान हो गया था। अंजलि जैसे ही सुमो के पास पहुंची उसने सुमो को अपने साथ डांस करने को कहा, पर सुमो ने साफ साफ मना कर दिया। लेकिन सुमो के मना करने के बाद भी अंजलि नहीं मानी और सुमो को बार बार अपने साथ पार्टी एंजॉय करने को बोलने लगी, जिससे सुमो इतना परेशान हो गया कि वो गुस्से में चिल्ला पड़ा, एक बार में बात समझ नहीं आती तुम्हें, मैंने बोला ना मुझे नहीं जाना तुम्हारे साथ। सुमो इतनी जोर से गुस्से में चिल्लाया था कि अंजलि डर गई और वहां मौजूद सभी लोग पार्टी छोड़कर उन्हीं की तरफ देखने लगे। सबको अपनी तरफ घूरता देख अंजलि को काफी अनकंफर्टेबल हुआ, इसलिए उसने बात को दबाते हुए कहा, आप लोग एंजॉय करें, ये मेरा बॉयफ्रेंड थोड़ा गुस्से में है। अंजलि की बात सुनकर सभी लोग वापस पार्टी एंजॉय करने में लग गए, पर इधर अंजलि की बात से सुमो के साथ साथ उसके सभी दोस्त के होश ही उड़ गए। रितिका ने कहा, ये अंजलि सुमो की गर्लफ्रेंड कब से बन गई। पिया ने कहा, पता नहीं, मुझे भी ये बात अभी ही पता चल रही है। पर सुरभि को न जाने क्यों अंजलि की बात सुनकर गुस्सा आ रहा था। उसने गुस्से में कहा, इस अंजलि की बच्ची को तो मैं अभी बताती हूँ।
इतना बोलकर सुरभि सुमो के पास जाने लगी। सुरभि को जाता देख प्रेम बोला, ये सुरभि को क्या हो गया, वो इतने गुस्से में क्यों है? पिया और रितिका को भी कुछ समझ नहीं आया कि सुरभि को क्यों गुस्सा आ रहा है। वो तीनों भी सुरभि के पीछे पीछे सुमो के पास चले गए। सुरभि जैसे ही सुमो के पास पहुंची, वो सुमो के आगे आकर अंजलि के सामने खड़ी हो गई और अंजलि की आंखों में घूरती हुई गुस्से में बोली, तू छिपकली कहीं की, सुमो तुम्हारा बॉयफ्रेंड कब से बन गया? सुरभि की गुस्से भरी तीखी बात सुनकर सुमो को कुछ समझ नहीं आया कि सुरभि आखिर क्यों उसके लिए अंजलि के सामने आ रही है। पर जब पिया और रितिका ने सुरभि की बात सुनी तो वो दोनों समझ गई सुरभि क्यों गुस्सा कर रही है। पिया ने धीरे से कहा, मुझे लगता है सुरभि को जलन हो रही है। पिया की बात पे प्रेम ने पूछा, पर उसे किस बात की जलन हो रही है? तभी रितिका बोली, अरे बुद्धू, अगर कोई लड़की एक लड़के के लिए किसी दूसरी लड़की को ऐसा बोल रही है तो इसका मतलब और क्या हो सकता है? मुझे लगता है सुरभि के दिल में भी सुमो के लिए फीलिंग्स है, पर वो अब तक उस फीलिंग्स को समझ नहीं पाई है। रितिका की बात सुनकर प्रेम भी समझ गया आखिर क्यों सुरभि गुस्सा कर रही है। प्रेम ने खुश होते हुए कहा, ये तो अच्छा ही है, हम तो चाहते ही है ये दोनों एक दूसरे को पसंद करे और अब हमारा काम आसान हो गया है। जहां सुरभि गुस्से में अंजलि के सामने खड़ी थी, वहीं प्रेम, रितिका और पिया उसे देखकर मन ही मन मुस्कुरा रहे थे। CH-15 एंजल की बेइज्जती। पार्टी में जब अंजलि ने सुमो को अपना बॉयफ्रेंड बताया तो सुरभि गुस्सा हो गई और गुस्से में सुमो के आगे अंजलि के सामने खड़ी हो गई। सुरभि की ऐसे गुस्से में देखकर सुमो समझ नहीं पा रहा था आखिर उसके लिए सुरभि क्यों गुस्सा हो रही है। वहीं सुरभि की बात सुनकर अंजलि भी गुस्से में बोली, तू दो कौड़ी की लड़की, तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझसे ऐसे बात करने की? लगता है तेरा दिमाग खराब हो गया है, इसलिए मुझसे ऐसे बातें कर रही है। अंजलि की पे सुरभि बोली, दिमाग मेरा नहीं तुम्हारा खराब हुआ है जो तुम सुमो को अपना बॉयफ्रेंड बता रही हो। सुरभि की बात पे अंजलि ने सुरभि पर थप्पड़ चला दिया, लेकिन इससे पहले कि वो थप्पड़ सुरभि को लग पता, सुमो ने बीच में आते हुए अंजलि का हाथ पकड़ लिया और फिर उसके हाथ को झटकते हुए गुस्से में बोला, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस पे हाथ उठने की? क्या तुम्हें अपनी जान प्यारी नहीं है? तभी सुमो की बात को काटते हुए अंजलि बोली, तुम इस घटिया लड़की के मुझसे पंगा ले रहे हो? अंजलि ने अभी इतना बोला ही था, तभी सुमो ने उसके गालों पे एक थप्पड़ जड़ दिया। थप्पड़ इतना जोरदार था कि अंजलि जमीन पे गिर पड़ी और वहां मौजूद सभी लोग पार्टी छोड़कर उनके आसपास आ गए। सुमो ने कहा, अगर तुमने सुरभि के बारे में एक और शब्द बोला तो तुम्हारे लिए बहुत मुश्किलें खड़ी हो जाएगी, और हाँ, आज के बाद कभी सुरभि के आसपास भी मत दिखाना, उसे परेशान करने के बारे में भूल जाओ तो वही अच्छा रहेगा तुम्हारे लिए। तभी भीड़ में दो लड़के निकलकर अंजलि के पास आए और उसे संभालते हुए एक लड़का बोला, क्या हुआ अंजलि, तुम ठीक तो हो? पर अंजलि की अभी जुबान भी नहीं खुल रही थी। वो दोनों लड़कों ने अंजलि को रबीना और श्वेता के पास खड़ा किया और फिर गुस्से में सुमो की तरफ बढ़े और सुमो के पास पहुंचते ही एक लड़के ने सुमो का कॉलर पकड़ते हुए कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अंजलि पे हाथ उठाने की? तभी दूसरा लड़का सुरभि के पास आते हुए बोला, इसी लड़की की वजह से तूने अंजलि पे हाथ उठाया है ना, देख अब हम इस लड़की और तुम्हारे साथ क्या करता है। इतना बोलकर उन दोनों लड़कों ने अपने 4 दोस्तों को भी वहां बुला लिया और फिर उन सब ने मिलकर सुमो को घेर लिया। वही वो दूसरा लड़का सुरभि की तरफ बढ़ता जा रहा था। उस लड़के को अपने पास आता देख सुरभि बहुत डर गई। वो डरते हुए धीरे धीरे पीछे हटने लगी। तभी उस लड़के ने सुरभि को पकड़ने के लिए अपना हाथ बढ़ाया, लेकिन इस पहले कि वो सुरभि को पकड़ पाता, रितिका, प्रेम और पिया उनके बीच में आ गए। प्रेम ने उस लड़के का हाथ पकड़ा और उसके हाथ को मरोड़ते हुए बोला, तुझे क्या लगा ये यहाँ अकेली है तो तू इसके साथ कुछ भी करेगा? हमारे रहते तू इसे छू भी नहीं सकता। हाथ मरोड़े जाने की वजह से उस लड़के को बहुत तेज दर्द हो रहा था। उसने खुद को छुड़ाने की कोशिश की, पर जब प्रेम ने उसे नहीं छोड़ा तो उसने प्रेम को मारने के लिए अपना दूसरा हाथ चलाया, लेकिन प्रेम ने उसके दूसरे हाथ को भी पकड़ किया और उसके दोनों हाथों को मरोड़ने लगा। उस लड़के ने दर्द में चिल्लाते हुए मदद के लिए अपने दोस्तों की तरफ देखा, पर जैसे ही उसकी नज़र अपने दोस्तों पे पड़ी वो बुरी तरह चौंक गया। सुमो ने उसके सभी दोस्तों को पीट कर ढेर कर दिया था। उसके सभी दोस्त जमीन पे दर्द से छटपटा रहे थे। अब वहां ठीक उसके पीछे सुमो खड़ा था। वहां मौजूद सभी लोगों का मुंह हैरानी से खुले हुए थे। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कैसे एक अकेले लड़के ने इतने लड़कों को पीट दिया। यहाँ तक कि अंजलि भी ये नज़ारा देखकर दंग थी। सुमो सीधा उस लड़के के आगे आ गया जिसे प्रेम ने पकड़ रखा था। सुमो के आते ही प्रेम ने उस लड़के को सुमो के हवाले कर दिया। सुमो ने उस लड़के के गाल पे एक जोरदार तमाचा लगाया। सुमो के एक ही थप्पड़ से वो लड़का चक्कर खाकर जमीन पे गिर पड़ा। उस लड़के के गिरते ही सुमो ने गुस्से में चिल्लाते हुए कहा, और कोई है जो सुरभि को नुकसान पहुंचाना चाहता है? पर किसी ने कोई जवाब नहीं दिया तो सुमो ने अंजलि की तरफ देखते हुए गुस्से में कहा, मेरी बात कान खोलकर सुन लो,
अगर तुमने दोबारा कभी सुरभि को परेशान किया या फिर दोबारा तुम्हारा कोई भी आदमी उसे नुकसान पहुंचाने के लिए आया तो उनका यही हाल होगा। सुरभि के बारे में बुरा सोचने से पहले एक बार ये जरूर सोच लेना कि मैं तुम्हारे साथ क्या करूंगा। सुमो की आंखें गुस्से में लाल हो गई थी। अंजलि को ऐसा लग रहा था जैसे सुमो उसे अपनी आंखों से ही मार डालेगा। अंजलि के मुंह से सुमो का गुस्सा देखकर कुछ नहीं निकला। आज पहली बार अंजलि को किसी से इतना डर लगा था। सुमो ने अंजलि को साफ साफ वार्न कर दिया कि वो सुरभि से दूर ही रहे तो उसके लिए अच्छा होगा। वहां मौजूद सभी लोग भी समझ गए, अगर किसी ने उस लड़की को परेशान करने की कोशिश की तो ये लड़का उनका बहुत ही बुरा हाल करेगा। सुमो ने एक नज़र सबको देखा और फिर चुपचाप सुरभि के पास चला गया। सुरभि के पास पहुंचकर उसने देखा सुरभि के चेहरे पे डर के साथ साथ उलझन साफ साफ दिख रही है। सुमो ने सुरभि से कहा, अब कोई भी तुम्हें परेशान नहीं करेगा। अगर किसी ने तुम्हें परेशान किया तो मैं उसका बहुत ही बुरा हाल करूंगा। इतना बोलकर सुमो ने सुरभि का हाथ पकड़ा और उसे लेकर वहां से निकल गया। सुमो को जाता देख पिया, रितिका और प्रेम भी वहां से सुमो के पीछे चले गए। उन सबके जाते ही वो सभी लड़के जिन्हें सुमो ने पीटा था वो सभी जमीन से उठकर अंजलि के पास गए। फिर एक लड़का अंजलि से बोला, ये लड़का कौन था? पर अंजलि ने उसके सवाल का कोई जवाब नहीं दिया तो रबीना बोली, हमें उस लड़के के बारे में कोई जानकारी नहीं है, पर ये सभी अंजलि की छोटी बहन पिया के दोस्त थे। रबीना की बात सुनकर वो लड़का गुस्से में बोला, आज इसने हमसे पंगा लेकर बहुत गलत किया, हम इसे छोड़ेंगे नहीं, इसे अपने किए का बहुत ही पछतावा होने वाला है। तभी अंजलि बोली, नहीं, तुम लोग उस लड़के को कुछ नहीं करोगे। अंजलि की बात सुनकर सभी हैरान हो गए। श्वेता ने पूछा, तुम उस लड़के को क्यों बचाना चाहती है? देखा नहीं उसने क्या किया तुम्हारे साथ? अभी श्वेता की बात पूरी भी नहीं हुई थी तभी अंजलि ने उसे अपने हाथ के इशारे से चुप कर दिया। मुझे याद है उसने क्या किया, पर अब ये लड़का मुझे और भी ज्यादा पसंद है। तूने देखा कैसे उसने अकेले इतने लड़कों को पीट दिया, अब तो ये लड़का सिर्फ मेरा ही होगा। तुम सबको अगर कुछ करना है तो तुम उस 2 कौड़ी के घटाया लड़की के साथ कर सकते हो, पर इस लड़के को छूने के बारे में सोचना भी मत, वरना वो लड़का तुम्हारे साथ क्या करेगा पता नहीं, पर मैं तुम्हारे साथ बहुत ही बुरा करूंगी। अंजलि की बात सुनकर किसी ने कुछ नहीं कहा। अंजलि रबीना और श्वेता के साथ वहीं पास के एक कमरे की तरफ चली गई। उन तीनों के जाते ही एक लड़का बोला, भले ही अंजलि ने हमें उस लड़के से दूर रहने को कहा है, पर हम उस लड़के को ऐसे ही नहीं जाने दे सकते। उस लड़के के बाद दूसरा लड़का बोला, हाँ तुम सही कह रहे हो, उसे हम इतनी आसानी से नहीं जाने दे सकते हैं, और उस लड़की को भी हम नहीं छोड़ेंगे, उसके साथ हम सभी पूरी रात मस्ती करेंगे। जहां ये सभी लड़के सुमो और सुरभि को नुकसान पहुंचाने के बारे में सोच रहे थे, वहीं सुमो और सुरभि अपने दोस्तों के साथ कार में बैठकर घर की तरफ जा रहे थे। सुरभि के चेहरे पे अभी भी उलझन थी, पर उसकी हिम्मत ही नहीं हो रही थी कि वो सुमो से कुछ पूछ सके। सुमो का गुस्सा देखकर सुरभि भी डर गई थी, वो बस लगातार सुमो को ही घूरे जा रही थी। सुमो की तरफ देखते हुए सुरभि ने खुद से सवाल किया, मुझे क्या हो गया था? जब अंजलि ने सुमो को अपना बॉयफ्रेंड बताया तो मुझे इतना बुरा क्यों लगा, और सुमो ने मेरे लिए उनसे झगड़ा क्यों किया? ये मुझे क्यों प्रोटेक्ट करना चाहता है? सुरभि अभी अपने मन में ये सब सो ही रही थी, तभी सुमो की आवाज उसकी कान में पड़ी, तुम मुझे ऐसे क्यों घूर रही हो? क्या कुछ पूछना है तुम्हें? सुमो की आवाज सुनकर सुरभि अपने ख्यालों से बाहर आ गई और हिचकिचाते हुए बोली, नहीं तो कुछ भी नहीं। इतना बोलकर सुरभि सुमो से अपनी नजरें हटाकर दूसरी तरफ कार से बाहर देखने लगी। थोड़ी ही देर में उनकी कार वापस घर के सामने आ गई और वह सभी कार से उतरकर घर में चले गए। घर के अंदर आते ही सुमो सीधा अपने कमरे में चला गया और बाकी सभी वही हाल में बैठकर बातें करने लगे। प्रेम ने कहा, अच्छा मजा चखाया सुमो ने आज उन सबको, मुझे नहीं लगता आज के बाद वो सभी सुरभि को कभी भी परेशान करेंगे। तभी प्रेम की बात को काटते हुए पिया बोली, पर मुझे ऐसा नहीं लगता, वो सब बहुत ही जिद्दी और घमंडी किस्म के इंसान है। आज जो हुआ उसके बाद वह अपने बेइज्जती का बदला लेने जरूर आएंगे और सुरभि को दोबारा परेशान करेंगे। हो सकता है अब वह सुरभि को नुकसान पहुंचाने की भी कोशिश करें। पिया की बात सुनते ही रितिका बोली, कोई बात नहीं, तुम सुरभि की चिंता मत करो, जब तक हम सुरभि के साथ हैं वह लोग सुरभि का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। वैसे अगर हम लोगों ने कुछ नहीं भी किया तो सुमो है ना, वह हमेशा सुरभि को प्रोटेक्ट करेगा, उसके होते हुए कोई सुरभि को छू तक नहीं सकता। ऋतिक की बात सुनते ही सुरभि ने पूछा, लेकिन वो मॉन्स्टर मुझे क्यों प्रोटेक्ट कर रहा है? वैसे तो वह मुझे ऐसे घूरता है जैसे कच्चा ही चबा जाएगा और कभी किसी की मदद भी नहीं करता, बस गुस्से में रहता है, तो वह बार बार मेरे लिए क्यों दूसरों से झगड़ा करता है? सुरभि के सवाल का किसी ने कोई जवाब नहीं दिया, बस वह तीनों मुस्कुराते हुए सुरभि को देखने लगे। पिया ने कहा, ये बात तो हमें नहीं पता, पर तू पहले ये बता, पार्टी में तुझे क्यों अंजलि के बात पर इतना गुस्सा आ गया था? तुम क्यों सुमो के लिए अंजलि के सामने खड़ी हो गई थी? पिया के इस सवाल पर सुरभि ने नजरें चुराते हुए हिचकिचा कहा, मुझे नहीं पता, उस समय पता नहीं मुझे क्या हो गया था। अंजलि की बात सुनकर मुझे अचानक ही गुस्सा आ गया, मुझे ऐसा लगा जैसे वो मेरी कोई चीज मुझसे छीन रही है। अभी सुरभि की बात खत्म भी नहीं हुई थी
तभी पिया सुरभि को छेड़ते हुए बोली, वो इसलिए क्योंकि तुम्हारे दिल में सुमो के लिए फीलिंग्स है और कहीं न कहीं सुमो भी तुम्हें पसंद करता है। पर तभी सुरभि ने पिया के बात को काटते हुए कहा, उस मॉन्स्टर के लिए मेरे दिल में कोई फीलिंग्स नहीं है और न कभी होगी। सुरभि ने इतना कहा ही था, तभी उसकी नज़र सुमो पे पड़ी, जो अपने कमरे से निकलकर वहां उन सब के पास आ रहा था। सुमो को देखते ही सुरभि चुप हो गई। सुमो को देखकर उसके दिल में एक हलचल सी होने लगी।